ओम शांति। हम सभी जीव आत्माओं को परमपिता परमात्मा आकर समझ देते हैं कि हम सब बिंदियां हैं। बिंदु स्वरूप की स्मृति दिलाकर बिंदु ने ड्रामा में क्या क्या किया उसकी सारी समझ देकर बिंदी लगाने को कह दिया, क्योंकि जो हमने कर दिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए उसकी तरफ ध्यान देने को कहते हैं। तो सब तरह के प्रश्नों को समाप्त कर प्रभु जी ने हम आत्माओं को समझ दी है कि आप सतोगुणी और सतयुगी आत्मा हो। अब मुझ आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हुआ सो हुआ उसको बिंदी लगाएं और अब सारा ध्यान सतोगुणी और सतयुगी बनने में दे दें। मुरली हम सभी सोल्स के लिए है। उसमें जो जो जैसे जैसे समझता जाएगा वैसे वैसे वो करता जाएगा। इसलिए दूसरों को नहीं देखना है, प्रश्न नहीं करना है, करेक्शन नहीं करना है, अपने को देखना है, अपना स्वचिंतन करना है, अपनी कमियों को खत्म करना है। बिंदी को बहुत सारे काम मिले हुए हैं। हम आत्मा रूपी बिंदियों को बहुत सारे काम मिले हैं। हमें फिर से अपने तकदीर की तस्वीर बनाने का काम मिला हुआ है, पूरी जन्मपत्री बनाने का कार्य मिला हुआ है। हम सूर्यवंशी बनना चाहते हैं या चंद्रवंशी बनना चाहते, सारा हमारे ऊपर है। साहूकार बनना चाहते हैं कि राजाई घराने में जाना चाहते हैं कि दास दासी बनना चाहते हैं कि प्रजा बनना चाहते, सब हमारे सोच बोल कर्मा पर निर्भर है। और ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है जिसमें प्रभु कहते सारे खजाने अपने जमा कर लो। समय मेरे लिए नहीं रुकेगा, समय बहुत फास्ट जा रहा है। 88 वर्ष बीत गए हैं, बाकी के भी बीत जाएंगे। समय नहीं रुकने वाला मेरे लिए। तो बाबा को फिक्र है, ऊना रहता है कि बच्चे सारे खजाने जमा नहीं कर रहे हैं, संकल्प भी वेस्ट जा रहे हैं, समय भी वेस्ट जा रहा है और श्वास भी वेस्ट जा रहे हैं, बोल भी वेस्ट जा रहे हैं। हमें एहसास नहीं है कि हम अपने आप को कितना घाटा डाल रहे हैं। हमें सतोगुणी और सतयुगी बनना है। उसके लिए बाबा हमें कहते हैं कि जो सतोगुणी की विशेषता है वो यूज करो, इमर्ज करो वो चीजें जो तुम्हारे अंदर हैं। उसी तरीके से सतयुग की जो विशेषताएं हैं उनको इमर्ज करो। कैसे इमर्ज होगी? जब मैं उसे बार 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 यूज करूंगी, सभी के साथ व्यवहार में लाऊंगी, तब बाहर मुझे सतयुग नहीं मिलेगा, बाहर मुझे कलयुग ही मिलेगा। बाहर मुझे तमोगुणी वायुमंडल मिलेगा, तमोगुणी आत्माएं मिलेंगी। मुझे उन्हीं के साथ सात गुणों को और जो दैवी गुण है उनको यूज कर करके खजानों को जमा करना है। इसलिए कोई कैसा भी कुछ करे, भगवान कहते हैं आपको प्रश्न नहीं करना, आपको करेक्शन नहीं करना। तो हम दैवी गुणों को रिवाइज कर रहे थे। तो बाबा ने हमको बोला आपको सदा संतुष्ट रहना, आपको सदा खुश रहना है, आपको ईमानदार होकर चलना है, बाबा से पूरा ईमानदार, एकदम सत्य, जो बाबा कहे वही करना, ऑनेस्ट एकदम। फिर बाबा ने बोला अपने आप को जिम्मेवार आत्मा समझो, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे जगना है और मुझे जग कर दूसरों को जगाना है, मुझे दिव्य आत्मा बनना है और फिर दूसरों को भी बनाने में मददगार बनना है। उसके लिए फिर बाबा कहते स्वच्छ बनो, पहले दिमाग को पूरा खाली करो, बुद्धि को और मन रूपी स्लेट पर जो लिखा हुआ है एकदम क्लीन कर दो उसको, और उसके बाद फिर यथार्थ श्रीमत पर चलो। सभी को एप्रिशिएट करो, सब एप्रिसिएशन के भूखे हैं, सबकी महिमा करो, सब सतगुणी सोल्स हैं।
फिर अब ऐसा कार्य करने के लिए हमें अपने ऊपर डिसिप्लिन भी चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन होना है मुझे दूसरों पर अनुशासन नहीं करना, मुझे अपने पर अनुशासन करना, मुझे अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, मुझे अपनी सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोल में रखना है। और फिर दृढ़ता से, एकदम दृढ़ता से, बाबा कहते संकल्प बहुत सुंदर करते हैं लेकिन उसको निभाते नहीं है हम लोग, इसलिए बाबा कहते उसमें दृढ़ता धारण करो। और फिर साहसी रहो, हिम्मत वाले, गिराने वाले बहुत आएंगे लेकिन मुझे अनुशासन से बाहर नहीं निकलना है। मेरे लिए बाबा ने जो मर्यादाएं खींची हुई हैं, लाइन जो खींची हुई है, उसी के अंदर मुझे रहना है। मुझे सेल्फ डिसिप्लिन रहना। कोई कुछ भी खाए, कोई कुछ भी करे, मुझे नहीं वो करना है। जो बाबा ने मना कर दिया है वो मुझे नहीं करना है। सेल्फ डिसिप्लिन, दूसरों को नहीं देखना है। फिर बाबा ने बोला अब आगे हम चलते हैं। दो जो गुण हमें आगे करने हैं वो है कि मुझे सदा ही परोपकारी बनना है, सदा परोपकार करना है, सदा सदा सभी का भला करना है। कोई चोट पहुंचाए, कोई दुख दे, कोई धोखा दे, मुझे उसका परोपकार करना, मुझे उसके लिए भला ही सोचना है, अपकारी पर उपकार करना है। क्योंकि हमको अच्छा भी बनना है, हमको दाग भी नहीं लगनी चाहिए, और मेरी अच्छाई से दूसरी सोल जो अपकार कर रही है वो भी अच्छी बन जाए। तो इसीलिए सदा परोपकारी रहना है। इसी विधि से मेरा भी सुधार होगा, इसी विधि से जो प्रभु के फरमान के अनुसार हमको सबको स्नेह और सहयोग देना है वो भी हम दे पाएंगे। और फिर परोपकारी बनते हुए जब हम भले का काम कर रहे हैं तो प्रभु ने बोला है सदा न्यारा भी रहना है, एकदम डिटैच। ये नहीं कि एक्सपेक्टेशंस करने लग जाएं, हम किसी के लिए अच्छा करें तो अटैचमेंट ही हो जाए हमें उससे, नहीं। सदा परोपकारी रहना है और सदा न्यारा रहना। किया और वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, वैसे किया और भूल गए, किया और भूल गए। ऐसे प्रभु जी करा रहे, हम करे जा रहे हैं और फिर प्रभु को समर्पित करे जा रहे। बस बाबा ये वाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। परोपकारी, सबके लिए भला। क्योंकि जो बाबा कहते जो जगते जा रहे हैं वो करते जो। जैसे जैसे हम जगते जाते हैं वैसे वैसे फिर हमको अपनी कर्तव्य करने हैं। जैसे स्कूल में भी स्टूडेंट्स होते हैं, कोई स्टूडेंट कैसे पढ़ता है, कोई स्टूडेंट कैसे पढ़ता है। मुझको सूर्यवंशी घराने में अगर जाना है तो फिर मुझे तो अटेंशन देना ही पड़ेगा। ये हम सभी आत्माओं के ऊपर है। हम आत्माओं को प्रभु जी रोज निखार रहे हैं, रोज समझा रहे हैं। फिर से हम निराकारी स्थिति में स्थित होकर ये जो संगम युग की नई सुबह है, इस नई सुबह में फिर प्रभु की नई विधि से जो शिक्षाएं मिल रही हैं उन शिक्षाओं को हम ग्रहण करेंगे। प्रभु जी को हाजिर नाजिर करेंगे, शिव पिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए हम आत्माएं प्रभु जी से ही उनके महावाक्यों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे बाबा हम आत्माओं को फिर से नवीनता से आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। और प्रभु की ये नई सुबह की, संगम युग की नई सुबह की नई शिक्षाएं जो हैं वो सभी सोल्स के लिए भी समर्पित करेंगे। इसका जो नयापन है वो उनमें भी प्रवेश करे और वो आत्माएं भी पुनः उस नए की तरफ आकर्षित हों और पुराने देह अभिमान और विकार और उसकी कमी कमजोरियों से उनको भी वैराग आए। इन्हीं दुआओं के साथ उनको भी समर्पित करते हैं। और साथ में प्रकृति को भी पुनः नया बनना है, तत्वों को भी पुनः नया बनना है, वायुमंडल को भी पुनः नया बनना है। इसलिए प्रभु की जो ये नवीनता है, इसका जो नयापन है, उसकी जो शक्ति है वो प्रकृति में, वायुमंडल में और तत्वों में भी पहुंचे। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं आज बाप दादा मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से नया बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। सुधारना है हमें, हम बिगड़े हुए हैं, हम बिगड़ गए हैं। हम आत्मा है और शरीर समझकर पूरा ही बिगड़ गए हैं। इसलिए बाबा जी हम आत्माओं को बोल रहे हैं अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। हम अभी रोज बाबा से दैवी गुण रिवाइज कर रहे हैं, तो दैवी गुण जो प्रभु जी हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं उनको धारण करने का इशारा दे रहे हैं। बाप हमारे शिव बाबा जो हैं
वो कभी भी किसी पर नाराज नहीं होते। बड़े प्यारे से हैं, मीठे से, मिठास से भरे हुए हैं ना, तभी तो जितने भी हम कड़वे रहते हैं वो मीठे बच्चे कहते थकते नहीं हैं, क्योंकि वो मिठास का सागर है। तो मिठास का सागर शिव पिता परमात्मा जो है वो कभी भी किसी पर नाराज नहीं होते। तो अब मुझे बाप समान बनना है। तो जैसे मेरे बाबा किसी पर नाराज नहीं होते हैं, वैसे हमें भी किसी पर नाराज नहीं होना है। बाबा समझ रहे हैं कि सब बेसमझी में कर गए हैं सब कुछ, तो क्या नाराजगी दिखाएंगे। इसीलिए हमारे शिव बाबा कभी भी किसी पर नाराज नहीं होते। हम हरकतें करते हैं, हम कहना नहीं मान रहे हैं। किसी भी मुरली में बाबा के जो पढ़ाने का अंदाज है उसमें आवेशता नहीं होती, उसमें क्रोध नहीं होता, उसमें चिल्लाहट नहीं होती है। बड़ी ही मीठे ही तरीके से प्रभु जी हमें समझाते हैं हर एक बात। बाप कभी भी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा डराते भी नहीं है। बाबा तो ये बोलते हैं कि भाई तुम नहीं करोगे तो ड्रामा ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ करेगा, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आए हैं। हम सृष्टि के नियमों को तोड़ देते हैं, तो सृष्टि उसकी सजा तो देगी ना। अब बाबा हमको डराते नहीं है कि विनाश हो जाएगा। बाबा हमको डराते नहीं है कि डैम्स फट जाएंगे, आग लग जाएगी, ऐसा दबा रहेगा, वो रहेगा। बाबा हमको डरा नहीं रहे हैं। बाबा हमको बता रहे हैं कि ऐसा होगा यहाँ पर। बाबा थोड़ी करते हैं सारा कुछ। बाबा तो सिर्फ आकर शिक्षा देते हैं। बाबा सिर्फ विनाश के सेक से बचने का तरीका बताते, बाकी वो हमारे कर्मों में हस्तक्षेप करके हमको कहीं पर बचाते नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं उल्टे कर्म करूं और बाबा बीच में आकर मुझे बचा दे कि यहाँ से इसको छुड़ा दूं। नहीं, ये काम नहीं करते बाबा। ऐसे तो फिर वो सभी को ठीक कर देंगे। नहीं, वो हमारे किसी भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन हमको ये समझ जरूर देते हैं कि इस विधि से चलो तो तुम बच जाओगे। विनाश तो तय है। वो तो विपरीत बुद्धि आत्माएं जो भी चल रही हैं, माना जो भी यादव हैं चाहे कौरव हैं, ये सारे अपने कुल का विनाश तो करेंगे करेंगे। इन्होंने अपना पार्ट ही ऐसा बना रखा है, तो ये तो विनाश तो तय है। बाबा कहते हैं वो तो हम सभी आत्माओं ने ऐसे कारण बना दिए हैं जिसके कारण उस पतित पने का, उस भ्रष्टाचारी का, उस अत्याचार का जो हमने दूसरी जगह पर आकर किया हुआ है, वो सृष्टि थोड़ी टॉलरेट करेगी। बहुत समय उसने टॉलरेट करा है। ये धरती, ये आकाश, ये जल, ये वायु, ये अग्नि, ये जितनी भी चीजें थी इस धरा पर, ये सारी बड़ी पवित्र थी। और ये पवित्रता यहाँ पर कायम थी, पवित्रता थी, तभी तो सतयुग की आत्माएं जब आई थी तो उनको सब कुछ उन्होंने उपलब्ध कराया था। अब जैसे जैसे हम अपवित्र बनते गए वैसे वैसे सब कुछ छिनता चला गया। फिर हमने तत्वों को भी अपवित्र बना दिया, हमने प्रकृति को भी अपवित्र बना दिया, सब कुछ तो हमने अपवित्र कर दिया। अब प्रभु हमको आकर समझाते कि भाई देखो आप लोगों ने कैसे कैसे कर दिया, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए था। अब आप क्या करो, आप अब सतोगुनी फिर से बनो, आप फिर से सतयुगी बनो, फिर से सृष्टि को प्योर बनाओ। हम प्योर बनेंगे, बाबा ने ये भी बोल दिया, हम जगेंगे तो जग जगेगा, हम पवित्र बनेंगे तो वो भी पवित्र बन जाएंगे। इतना हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। तो हम देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनेंगे तो जो देह अभिमान में आज खोल रहा है, देह अभिमान चारों तरफ, वो सारा का सारा शांत हो जाएगा। वो सोल्स भी शांत हो जाएंगे। वो हम आत्माओं की वजह से देह अभिमान में इतना आ गई हैं। तो फिर बाबा हमको बोलते अब सुधर जाओ। अब मेरी ड्यूटी है, बाबा ने बोला बिंदी बनकर अपने स्वमान में रहो, अपने को पहचानो मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मुझे क्या करना है। एक बाप को संसार बनाओ, मुझे याद करो और अपने कर्तव्यों को पूरा करके अपने आप को सजाओं से छुड़ा दो। वरना तो सारे धर्म राजपुरी के कटघरे में हैं, लेकिन उससे छूट सकते हैं, उसके लिए वक्त मिला हुआ है। अज्ञानता में किया है ना हमने सब, इसीलिए हमको छूटने का टाइम है। तो बाबा हमको बता रहे हैं कि भाई तुम खुद सुधर जाओ तो तुमको कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जब तुम सुधर जाओगे ना तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन अगर तुम नहीं सुधरे तो फिर मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, क्योंकि ऊपर जो हमारा धाम है वो बड़ा प्योर धाम है, वहां पर गंदगी कोई नहीं है। तो मेरे मन चित्त पर जितनी गंदगी बैठी हुई है वो सारी मुझे यहाँ पर साफ करनी है।
तो साफ करने के लिए बाबा कहते फिर तो इतना सारा मैंने किचड़ा इकट्ठा कर रखा है, अब वो किचड़े को अगर मैं साफ करूंगी तब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि किचड़े की दुनिया में किचड़े को साफ करना, मैंने अगर मैं लग जाऊं इस पूरे किचड़े की दुनिया में कीचड़ को साफ करना, तो थोड़ा सा साफ करूंगी और कीचड़ गिरेगा, थोड़ा सा साफ करूंगी, क्योंकि चारों तरफ से तो कीचड़ ही कीचड़ है। तो इसलिए बाबा हम आत्मा को सहज विधि बताते हैं कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को यूज करो, आपके अंदर जो मर्ज हो गई है ना अच्छाइयाँ, उसको आप यूज करो, किचड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। किचड़े को खत्म करने की जो बुद्धि लगाते हैं चंद्रवंशी आत्माएं, वो नापास हो जाते हैं, वो मेहनत ही करते रह जाते हैं। और इंटेलिजेंट प्रजापिता ब्रह्मा और इंटेलिजेंट मातेश्वरी ये किचड़े को नहीं देखते हैं, ये उस बात को देखते हैं कि प्रभु श्रीमत में क्या बोल रहे हैं, बस ये उधर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि प्रभु की बात को हाँ जी कहना है। ये इंटेलिजेंट दोनों सोल्स प्रभु की बात को सुनते हैं तो बन जाते हैं सूर्यवंशी, इनको दिक्कत नहीं होती है, ये सारा ध्यान दिव्यता पर देते हैं, सुधारने पर, खुद को सुधारने पर देते हैं। तो सुधारेंगे कैसे? अच्छाइयों को यूज करके सुधारेंगे ना, कि बुराइयों के साथ अपना दिमाग खराब करेंगे। आत्मा कहा बाबा ने कि आप आत्मा हो, दोनों आत्माओं ने अपनी अपनी विधियों से अपना अपना पुरुषार्थ किया। मम्मा ने अपने तरीके से किया, बाबा ने अपने तरीके से किया। बाबा गृहस्थ में थे इसलिए उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी लिख लिख कर, मातेश्वरी ने लिख कर कोई पुरुषार्थ नहीं किया, मातेश्वरी ने चलते फिरते रियलाइजेशन के साथ और हर कर्मा में बाबा के ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर करके अपने आप को चेंज कर दिया, क्योंकि वो आत्मा अभी विकारी हथियाला नहीं बांधा था, उससे पहले उनको ज्ञान मिला। ब्रह्मा जी ने विकारी हथियाला बांध कर परिवार रचा हुआ था, उसके बाद उनको मिला। इसलिए दोनों ही तरह की सोल्स ने अपने अपने तरीके से प्रभु की श्रीमत को अमल में लाकर अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाया। लेकिन उन्होंने इंटेलिजेंसी यही की कि अपनी जो कमी कमजोरियां हैं उसकी तरफ नहीं देखकर प्रभु की श्रीमत पर चलने का पूरा अटेंशन रखा। कब उनकी कमी कमजोरियां गायब हो गई उनको पता ही नहीं चला, बस बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा ने बोला है आत्मा, तो आत्मा ही उन्होंने समझा। उसके बाद कभी भी देह नहीं समझा, कभी भी दैहिक दृष्टि नहीं रखी, कभी भी दैहिक बोल नहीं बोले, कभी भी दैहिक कर्मा नहीं करा, कभी भी दैहिक कुछ सोचा ही नहीं, तो बन गए परफेक्ट ना। तो चंद्रवंशी मेहनत करते हैं, फिर बार बार बॉडी समझेंगे, फिर कहेंगे मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे करके करते हैं। लेकिन सूर्यवंशी सोल्स ऐसे नहीं करती, इसलिए प्रभु जी हम आत्माओं को समझ देते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। विनाश तो हम लोगों ने क्रिएट करा हुआ है, तो हमने गंदे काम किए हैं इसलिए सृष्टि उसको खत्म करती है। देह भान में किया इसलिए देह को खत्म करती है। देह के रिश्तों के लिए हम लोभ लालच में आकर हम गलत तरीकों से कमाते हैं, गलत कर्म भी करते हैं हम गलत विकारों में जाते हैं। तो ये जो हम कर बैठते हैं इसका विनाश करती है प्रकृति, इसका विनाश करता है ड्रामा, कि तुमने देह के भान में, देह के रिश्तों के भान में, अपनी देह के लिए तुमने सारे पाप कर्म यहाँ पर किए, इसीलिए आत्मा के सामने उसकी देह खत्म की जाती है। अर्थक्वेक की वजह से या बाढ़ की वजह से या देह के भान में जो मछलियाँ खाते हैं, चाहे कुछ खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो सबको पानी में बहा देते हैं, कि जैसे जो प्रकृति का जीव है मछली, उसको बाहर निकालते हैं, वो तड़पती है ना, तो ठीक उसी तरीके से उसके लिए पानी जिंदगी है। और फिर जब वो ऐसे करती है तो फिर प्रकृति ऐसी सोल्स को जो सबसे ज्यादा सी फूड खाते हैं उनको सी में ही डुबो देती है, कि तुम डूब कर देखो कैसा लगता है। तो हर सोल मरती थोड़ी है, लेकिन सोल अनुभव तो करती है ना, कि कैसे उसको तड़पाया। फिर ऐसे ही प्रकृति और ड्रामा जो है, ये जो माँ बाप है, जो रोल्स हैं, उनसे उनके बच्चों को अलग करती है, कि देखो कैसा लगता है। तुम दूसरों के बच्चों को अलग करते हो, तुम जानवरों के बच्चों को अलग करते हो ना, तुम देखो। तो ड्रामा इज वेरी वेरी एक्यूरेट, इसमें कोई भी किसी के साथ जो भी होता है वो बिल्कुल एक्यूरेसी से होता है, क्योंकि देह भान और देह अभिमान में जो हम गलतियां करते हैं उसकी महसूसता करवाती है प्रकृति। बाकी सोल्स थोड़ी मरती हैं, सोल्स को प्यूरिफाई करने के लिए वो उसके हिसाब किताब इसी विधि से चुकते होते, फिर सोल्स भुगत कर वापस घर जाती है।
शरीर को सब कुछ होता है ना, क्योंकि शरीर के भान में रहती है ना, तो शरीर उस सामने मरता है, आत्मा उसको देखती है कि अरे मैं इसके लिए सारा समय दे रही थी, ये तो विनाशी है। अच्छा, फिर रिश्ते मरते हैं, रिश्तों के लिए अच्छा मैंने इनके लिए ये किया वो किया, ये एहसास दिलाए जाते हैं उसको। तो इसलिए कुछ भी बैड नहीं है। तो नीचे परमात्मा बोलते हैं डरने की बात नहीं है, सुधारो अपने आप को, हम सुधर जाएंगे फिर मेरे साथ कुछ नहीं होगा। ये प्रकृति बाबा ने एकदम यकीन दिलाया है कि जो सोल सुधर जाती है, अब जैसे मम्मा बाबा चले गए, उनको विनाश का सेक नहीं लगा, दादियां चली गई, विनाश का सेक नहीं लगा, एडवांस पार्टी की सोल्स चली गई, विनाश का सेक नहीं लगा। तो जिसने जैसा पुरुषार्थ किया, अपने आप को सुधारा, वो निकल गए ड्रामा से। अब हमारी बारी है, मेरे को विनाश के सेक से बचना है, तो मुझे सुधरना है। हर सोल को मिला हुआ है चांस कि सुधारो, अपने आप को बचाओ, चलो फास्ट, ऐसे बाबा बोलते हैं। अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो, क्योंकि दिव्यता का सहयोग जब हम देते हैं तो सोल्स के अंदर जो जख्म है वो भर जाते हैं। क्योंकि द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं अंदर से ये समझती हैं कि ये जो देवकुल की आत्माएं हैं, इनकी वजह से हमारा ये हाल है, इसीलिए वो तंग करती हैं देवकुल की आत्माओं को। जब हम अभी पाठ बजाते हैं ना, अब शरीर तो हमारे बदल गए हैं, अब ये जो सोल्स होती हैं ना, जो द्वापर युग और कलयुग में आती हैं, ये जो गंदी गंदी बन गई हैं, इन अंदर में सोल समझती है, उसको वाइब्स आते हैं ना, वो ये समझती है कि ये जो सोल्स है ना, इन्होंने सबसे पहले गलतियां करी हैं, तब हम गलती करते हैं, यही लोग जिम्मेवार है। इसलिए वो हम जैसे लोगों को गालियां दे देते हैं या उल्टे बोल बोलते हैं। तो हमको बाबा ने बोला क्या है, अपनी गलती को रियलाइज किया ना, अब बिंदी लगा दो। वो कुछ भी कहते हैं, आप खुशी खुशी सहन करके उनको सहन शक्ति का सहयोग दो, उनको दैवी गुणों का सहयोग दो, शांत हो जाएंगी वो आत्माएं और बदल भी जाएंगी। ये ड्रामा बड़ा मैंने एक्यूरेसी से चलता है। हम सबको ये समझना है, हम जिम्मेवार हैं आज के कलयुग के लिए। हम बिगड़ गए थे तो वो बिगड़ गए, उनका बिगड़ना ज्यादा गंदा हो गया क्योंकि वो बिगड़े हुए समय में आए। हम लोग 2500 वर्ष अच्छी वाली दुनिया में भी रह गया, इसलिए हमारा थोड़ा सा भी बिगड़ना बहुत बड़ा समझा जाता है, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो बहुत गंदा आता है। क्योंकि जो सोल्स फिल्म इंडस्ट्री की हैं, वो सोल्स तो 100 वर्ष पहले आई हैं, हो सकता है वो 50 वर्ष पहले आई, हो सकता है वो 30 वर्ष पहले ही आई होंगी। इसीलिए वो गंदगी करते हैं तो उनको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो आए ही घोर कलयुग में है, जब विकार और देह अभिमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम सभी को निर्दोष दृष्टि से देखते हुए अपने को करेक्ट करें जल्दी जल्दी, ताकि हमारे करेक्शन का प्रभाव उन पर पड़े और उनके अंदर से तमो प्रधानता खत्म हो जाए। ये समझ प्रभु जी हम आत्माओं को अच्छे तरीके से देते हैं। तो अपने को सुधारने के लिए अटेंशन, तो बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करो। सभी के साथ फिर हमको दैवी गुण ही यूज करने हैं, चाहे कोई कुछ भी करे, मुझे दैवी गुण ही यूज करने, इसी से मेरे हिसाब सेटल होंगे। इसका सुख मुझे सभी को देना है और जीते जी देना है, और एक नहीं बहुत बार देना है, सदा ही देना है। जब तक हम सृष्टि पर हैं तब तक देना। बाबा ने सदा शब्द पर हाईलाइट किया है। बाप कभी भी किसी पर नाराज नहीं होते, मुझे भी कभी भी किसी पर नाराज नहीं होना है, बाप समान बनना है। बाप हमारे शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमको डरना नहीं है, हमको जो प्रभु कहते वो करना है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट न करें। हम टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा ने उस दिन भी, जिस दिन पास विद ऑनर की मुरली चली है संडे को, बाबा ने देखा हम अपने समय के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, हम उसको ऑर्डिनरी वे में बिता रहे हैं, हम उसको व्यर्थ भी कर देते हैं, संकल्प भी मेरे व्यर्थ चले जाते हैं, साधारण चले जाते हैं। बाबा हमारे खजानों को चेक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पद्मों की कमाई करो, श्वास को सफल करो, सेकंड को सफल करो, हर वक्त अच्छा अच्छा संकल्प करो, एक भी संकल्प वेस्ट ना करो।
ये तो प्रभु का फरमान है, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा में हम जो आते हैं उसकी पूरी किस्मत हम अभी बना रहे हैं। इसीलिए संगम युग का एक एक सेकंड सफल करने के लिए उसको अगर हम पुरानी दुनिया में वेस्ट कर रहे हैं तो फिर हम अपने लिए घाटा कर रहे हैं ना। फिर मेरी तकदीर की तस्वीर अच्छी नहीं बन रही है, मेरी जन्म पत्री अच्छी नहीं बन रही है, मेरी जिंदगी में ग्रहचारी लगे जा रही है, तो सारी ग्रहचारी के जिम्मेवार तो हम खुद ही हैं। तो प्रभु जी हमको ध्यान खिंचवा रहे हैं उस मुरली में समय और संकल्प पर और श्वास पर प्रभु ने ध्यान दिलवाया है कि इसको ऑर्डिनरी तरीके से बिता रहे हैं बच्चे और संकल्पों को व्यर्थ कर रहे हैं, श्वास भी व्यर्थ जा रहे हैं, फालतू चीजें देख रहे हैं, फालतू चीजें सुन रहे हैं, फालतू चीजें बोल रहे हैं। हमको मना है क्योंकि भाग्य बना रहे हैं। मेरी सोच से मेरा भाग्य बन रहा है, मेरे बोल से मेरा भाग्य बन रहा है, मेरे कर्मा से मेरा भाग्य बन रहा है। इस बात से हम अनजान हो जाते हैं और मेरा फिर घाटा होता है। इस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। ये जो संगम का समय है, ये बहुत ऊंची लॉटरी हमको मिली है। ये लॉटरी है और इसमें वो वाली लॉटरी में तो हम नंबर लगाते हैं, वो पता नहीं निकले नहीं निकले, लेकिन ये जो लॉटरी है ये तो ऐसी है कि श्रीमत पर चले तो मिलना तो है ही है, कोई छीन नहीं सकता हमसे। ऐसी लॉटरी है, बहुत ऊंची लॉटरी है। सूर्यवंशी घराना, सचखंड का घराना, सचखंड का वर्षा, बहुत ऊंची लॉटरी मिली हुई है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं, एहसास नहीं रहता हमको। भगवान हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। अगर मेरे को ये वाली स्मृति रहे तो हम कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हीरे जैसा बनना है तो एक सेकंड भी मुझे वेस्ट नहीं करना है, एक सेकंड भी मुझे पुरानी दुनिया में नहीं फंसना है। मेरा सारा कट हो जाता है, मैं प्रभु से दूर हो जाती हूँ, प्रभु से मेरे को समीप जाना है। तो ये स्मृति रहे तो बाबा कहे कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देवता बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, हीरा बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। एकदम खूबसूरत बन जाते हैं, तो उसकी खूबसूरती के लिए मुझे पुरानी दुनिया की बदसूरती को थोड़ी देखना है। पुरानी दुनिया बदसूरत है, उसमें विकार घुले हुए हैं, उसमें देह अभिमान का जहर घुला हुआ है, उसको देखने से हम जहरीले हो जाते हैं। मुझे तो खूबसूरत बनना है, तो खूबसूरत दुनिया को देखेंगे, खूबसूरत पिता परमेश्वर को देखेंगे और खूबसूरत दैवी गुणों को देखेंगे, तब तो जाकर हम खूबसूरत बनेंगे। तो प्रभु कहते जिनको ये स्मृति रहती है कि बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं, वो कभी भी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। ये जो नॉलेज है प्रभु जी की, ये सोर्स ऑफ इनकम है, इसमें मैं कमाई कर रही हूँ, इसलिए ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है इसको तो कभी भी मिस नहीं करना है। माया, ये जो है ना माया, ये देह के अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, बार बार आपको देह की तरफ अट्रैक्ट करवाएगी। ये दिखाई देती हुई देह जो है ये विनाशी है, इसके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ये देह में अभिमान में बाबा कहते माया बार बार देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। देह मुझे प्रभु से दूर करती, बाबा बोलते ना, जब तक तुम देह समझ रहे हो, जब तक तुम देह रूपी चमड़ी के भान में हो, तुम मेरे से कनेक्शन नहीं कर सकते हो, और तुम मेरे से कनेक्शन नहीं कर सकते हो तो तुम मेरे से कुछ प्राप्तियां भी नहीं कर सकते हो। बाबा निरंतर भंडारा खोल कर बैठे हुए हैं, निरंतर भंडारा खुले हुए से अगर मुझे योग निरंतर चाहिए, पूरा बैटरी चार्ज करनी है, मैं आत्मा बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती हूँ जब प्रभु आते हैं। तो एक डिस्चार्ज्ड बैटरी से प्रभु मिलते हैं, तो आत्मा रूपी बैटरी को पूरा चार्ज होना है पावर हाउस परमपिता परमात्मा से, जिनका निरंतर कनेक्शन होता है वो फुल चार्ज होते हैं। जैसे मम्मा बाबा ने अपना निरंतर कनेक्शन बाबा के साथ रखा तो फुल चार्ज होकर अव्यक्त फरिश्ता भी बन गए, और अव्यक्त फरिश्ता बनकर अब बाबा की मदद कर रहे हैं। तो सबसे स्वीट बच्चे तो वही हो गए जो बाबा की मदद कर रहे हैं। हम आत्माएं यहीं पर मदद नहीं कर रहे हैं, हम फुल चार्ज नहीं हो रहे हैं।
हम जब जब अपनी देह को देखते हैं हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, जब जब हम दूसरों की देह को देखते हैं हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये हमको अभी समझ मिली है, क्योंकि द्वापर युग से देह को देखते देखते ही तो डिस्चार्ज हो गए, भूल ही गए कि हम आत्मा हैं, अपनी शक्तियों को भूल गए, अपने गुणों को भूल गए ना, जो हम कर सकते थे वो सारा भूल गए और दूसरों से मांगने लग गए, टोटल भिखारी बन गए, अधिकारी की जगह भिखारी बन गए। दूसरे मेरे को अच्छा बोलें, दूसरे मेरे को अच्छे से देखें, दूसरे मेरी महिमा करें, ऐसे भीख मांगते हैं। किसी अब 10 तरह के लोग मुझे 10 तरह की बातें करेंगे। कोई कहेगा हाँ आप ठीक हो, कोई कहेगा नहीं आपका ये चीज़ ठीक नहीं है, कोई कहेगा आपका वो ठीक नहीं है। तो लोग अपने अपने व्यूज़ के अनुसार देखते हैं। अगर हम उनके अनुसार जीने लग जाएं तो हम तो पागल ही हो जाएंगे। इसलिए बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि किसी को क्यों देख रहे हो, तुम अपने स्वमान में रहो, तुम बाबा के बच्चे हो, तुम परम धाम निवासी हो, तुम ऊंचे धाम के रहने वाले हो, तुम फिर ये सारी चीजें क्यों सोच रहे हो। अब जो लियोनेटिक एसाइलम बनने वाली है दुनिया, ये जो बाबा ने बोला था पूरी दुनिया जो है पागल खाना बन जाएगा, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा देह अभिमान में आ गए। अब देह में 100 तरह के परिवर्तन हो जाएंगे, वो देह में ही फंसे रह जाएंगे, बुद्धि का योग प्रभु के साथ लगेगा ही नहीं। टोटल डिस्चार्ज बैटरी फिर क्या करेगी, सतयुग में थोड़ी आएगी। सूर्यवंशी घराने में आने के लिए तो हमारा निरंतर कनेक्शन जो है डायरेक्ट बाप के साथ होना चाहिए। डायरेक्ट बाप आए हुए हैं हम आत्माओं को चार्ज करने के लिए, तो मेरा निरंतर कनेक्शन पावर हाउस परमपिता परमात्मा से रहना चाहिए। मैं आत्मा रूपी बैटरी पूरे कल्प के लिए चार्ज हो रही हूँ, क्योंकि जितना मैं चार्ज होंगी उतना ही मैं पाठ बचा सकूंगी। कम चार्जिंग कम पाठ, फिर उतना हम लेट आएंगे, उतना फिर हम सजा भी खाएंगे। तो बाबा ने क्या बोला है, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हुए बाबा बहुत एक बार बोलते हैं कि अगर तुमने पहले जन्म का वर्षा नहीं लिया तो तुमने फिर क्या किया। बाबा तो ये बोलते हैं पहले जन्म का दूसरा जन्म भी, जैसे 8 जन्म होते हैं ना, उसमें भी बाबा कहते हैं अगर तुमने दूसरा भी लिया ना तो फिर तुमने क्या किया प्रभु का बच्चा बनकर, क्योंकि फिर तुमने एक जन्म तो पुरानी चीजें ही यूज करी ना। जो सचखंड में आती हैं सोल्स, ब्रह्मा जी के साथ नारायण जी के साथ जो आती हैं, वो बाबा कहते हैं वो वाला वर्षा लो। उसके लिए बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, उसके लिए हीरे जैसा बना रहे हैं। तो उसके लिए तो फिर मुझे पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग तो तोड़ना पड़ेगा। अगर हम फंसे रहेंगे पुरानी दुनिया का लुत्फ लेंगे तो मेरे को सूर्यवंशी घराना थोड़ी मिलेगा। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाएगी जिसको मैं देख रही हूँ, अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ, उससे तो मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ, मेरी आत्मा की शक्तियां छिन्न हो रही हैं, मैं परमात्मा से दूर होती जा रही हूँ। उसी को देखते देखते तो हम कलयुगी बने हैं। समझना है ना पूरे ड्रामा को। आत्मा का दर्शन कराया है प्रभु ने कि देह को देखते देखते देखो तुम क्या बन गए, कौड़ी तुल्य बन गए, शरीर कैसे टेढ़े बांके हो गए। उस टेढ़े बांके को अभी सीधा करने की कोशिश करते हैं, आत्मा को कोशिश नहीं करना है, आत्मा को चार्ज होना है। आत्मा सुंदर हो जाएगी तो शरीर अथक हो जाएगा। तो समझना है हर बात को। बाबा कहे जो बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो कभी भी कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा। पीछे बाबा कहते हैं ये संगम का समय है, ये बहुत ऊंची लॉटरी मिली है सभी सोल्स को कि सूर्यवंशी बनो, बाप से पूरा वर्षा लो। भगवान हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। अगर मेरे को ये स्मृति रहेगी मैं कभी भी आत्मा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। इस संगम युग का समय एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सेकंड से मेरे 1 वर्ष का वर्षा बनता है। 1 सेकंड जो, क्योंकि हमको समय कम मिलता है ना, हम जैसे जैसे आते हैं, जैसे जैसे हम जागते हैं वैसे वैसे हमें समय मिलता है। इसलिए पूरे कल्प का भाग्य हम बना रहे हैं, 2500 वर्ष की राजधानी का भाग्य बना रहे हैं। तो 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। अगर मैंने अपना 1 सेकंड भी बर्बाद किया तो मैंने 1 वर्ष की प्रारब्ध को खराब कर दिया। इतना महत्व हम नहीं समझते हैं, इसलिए बाप दादा कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये स्मृति रहे तो कभी भी बाबा कहते टाइम वेस्ट नहीं होगा, कि हम हीरे जैसा बाबा हमको बना रहे हैं। ये नॉलेज जो है ये सोर्स ऑफ इनकम है, ये मेरी कमाई है। मुझे सच्ची कमाई यहाँ से ही करके जानी, वहाँ हम कमाते नहीं हैं। वहाँ 2500 वर्ष की जो कमाई हम खाते हैं वो यहीं से तो कमा कर लेकर जाते हैं, क्योंकि
राम राज्य जो है परमपिता परमात्मा का दिया हुआ जो राज्य है वो प्रभु का दिया हुआ है। वो उसमें सारी स्टैंपें अभी ही लगती हैं। मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मैं अपने पुरुषार्थ से अभी तय करती हूँ और बाबा फिर उस पर स्टैंप लगा देते हैं। उसको फिर कोई छीन नहीं सकता है। तो सोर्स ऑफ इनकम है ये ईश्वरीय पढ़ाई। इससे मैं सच्ची कमाई कर रही हूँ। माया जो है बीच में देह के अभिमान में बार बार लाती है। पुरानी देह को देखने के लिए बार बार कहती है अरे वो तो सड़ी हुई देह है। कल बाबा ने बोला छी है, वो तमो प्रधान है, कीड़ों से अंदर भरी पड़ी है, खोल कर देख ले तो कभी दोबारा न देखे, इतना अंदर गंद भरा हुआ है। उसको देखते हैं तो फिर गंदी दृष्टि हो रही है ना मेरी, इसलिए फिर मेरा सारा भाग्य खराब हो रहा है। उस देह रूपी चमड़ी के कारण मैं आत्मा प्रभु से कनेक्टेड नहीं हूँ, और चूंकि मैं प्रभु से कनेक्टेड नहीं हूँ फिर मुझे मेरा समय जो है वो सफल भी नहीं हो रहा और मुझे शक्तियाँ भी नहीं मिल रही हैं। तो भगवान कहते हैं कि माया देह अभिमान में लाने का कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो जाए तो समय आपका जरूर सफल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों को ये तो मालूम है कि ये जो बाप है ना, बाबा हमारा शिव बाबा हमारे फादर हैं, हमें डरना थोड़ी है। डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो इतना स्वीट सा फादर है, इनसे डरना नहीं है। ये कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। हमारे शिव बाबा कभी भी बद्दुआ नहीं देते हैं। हमारे शिव बाबा कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं। मुरली में हम देख सकते हैं कभी कभी सावधानियों में थोड़ा स्ट्रिक्ट जरूर हो जाते हैं, क्योंकि काम विकार को लेकर बाबा बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं ना, इसीलिए कभी किसी मुरली में थोड़ा सा सख्त हो जाते हैं। बाकी जैसे आम हम गुस्सा करते हैं वैसे बाबा नहीं करते हैं, और न किसी को कभी बद्दुआ देते हैं। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध आता है। जो दुनिया वाले जो गुरु ऋषि मुनि पहले हुआ करते थे उनमें तो बड़ा क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं कहीं ये श्राप न दे दे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को कभी डरने की बात ही नहीं है। बाप से डरते वो हैं जो खुद चंचल होते हैं, है ना। जब हम हरकतें गंदी करते हैं, चंचलता करते हैं, तब फिर बाप से डरते हैं। दुनिया वाला जो लौकिक बाप है वो तो गुस्सा भी करते हैं। यहाँ तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते हैं। शरीर का बाप तो मारेगा भी, शरीर का बाप उल्टा सीधा भी बोलेगा, गुस्सा भी करेगा। हमारे शिव बाबा आत्माओं के पिता कभी नहीं करते ऐसा। समझाते जरूर हैं। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये जरूर समझाते कि भाई अभी भी तुम बाप को याद नहीं करोगे, अभी भी तुम देह को याद करोगे, देह को देखोगे, दैहिक बातें सोचोगे और देहधारियों को याद करोगे, तो भाई तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। जो तुमने देह देख कर करे हुए हैं पाप कर्म, वो विक्रम विनाश नहीं होंगे और उल्टा और नए विक्रम बनते जाएंगे। क्योंकि मातेश्वरी ये बोलती है ना, अपने को देह समझना सबसे बड़ा पाप कर्म है। और जितना बार हम देह समझ रहे हैं, जितना बार हम देह को देख रहे हैं, उतना ही हम अपने पाप कर्म इकट्ठे कर रहे हैं। तो फिर जो पहले मैंने अज्ञानता में देह देख कर करा, उसकी तो माफी मिल रही है, और वो भी तब जब मैं अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करूंगी तब, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो धर्मराजपुरी में विक्रम विनाश किए जाएंगे। आत्मा समझकर परमात्मा की याद में है तो विक्रम विनाश होते हैं। लेकिन उसके बाद जब मैं अपने आप को देह समझती हूँ, उसकी कोई माफी नहीं, उसकी तो फिर सजा मिलती है। किसी को साथ साथ मिलती है और किसी को फिर धर्मराजपुरी में मिलती है। बाबा कहे अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान कर देंगे। ये कोई एक जन्म की तो बात नहीं है, 2500 वर्ष की राजधानी चलती है। तो बाबा कहते अगर अपने विक्रम विनाश नहीं करेंगे, अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, बाप को याद नहीं करेंगे, तो फिर अपना ही नुकसान करेंगे। बाप तो समझाने देते हैं, आगे के लिए तो सुधर जाएं। बाकी ऐसे नहीं है कि बाप किसी से नाराज हो जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो। सारा समय प्रभु की याद में रहना, सारा समय, अगर पापों से बचना है तो, और अगर पुराने पाप भस्म करने हैं तो सदा। इसीलिए तो याद की यात्रा बोला गया है।
यात्रा मीन्स जर्नी, और इस जर्नी में कहीं भी रुकने की समझ नहीं दी हुई है बाबा ने। याद की यात्रा मतलब निरंतर ये यात्रा बढ़ती रहे और बढ़ते 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 हम सूक्ष्म वतनवासी बन जाएं। इसलिए ये यात्रा है। इसमें ये नहीं है कि याद किया, जैसे पहले क्या होता था, सुबह को याद किया, योग लगाया, शाम को योग लगाया। पहले लोग सब ऐसे ही समझते थे कि सुबह अमृत वेले योग लगाओ, फिर दिनचर्या सारा काम करो, फिर शाम को योग लगाओ। बाबा ने फिर बीच में आकर बोला योग नहीं, याद की यात्रा पर रहो, निरंतर प्रभु की याद में रहना है। प्रभु की याद में रहेंगे तो हमारे से पाप कर्म नहीं होंगे। तो बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो। साथ साथ चक्र को भी बुद्धि में रखो कि देखो भाई मैंने कैसे चक्र लगाया था, गिरावट का कारण समझ में आया हुआ है। फिर अनादि आदि विशेषताएं, अरे हम तो सतोगुणी हैं, हम तो दैवी गुण वाली आत्माएं हैं। ओरिजिनल में मेरा इटर्नल स्वरूप सतोगुणी है, मेरा शुरू का स्वरूप सतयुगी है। दर्शन होते ना, इसलिए बाबा कहते चक्र को भी बुद्धि में रखो। दैवी गुण धारण करो कि अब मुझे फिर से वही दिव्य आत्मा बनना है। वही एक तरीका है अपने आप को सजाओं से छुड़ाने का। याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, वो है सोर्स ऑफ इनकम, उससे हम सच्ची कमाई करते हैं, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी हमको धारण करने हैं, है ना। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण। इस समय दुनिया में जितना भी है झूठ खंड है, उनको नहीं देखना है। वो असुर हैं, उनमें आसुरी गुण है, अभी उनमें देह का भान और देह का अभिमान है। उनको देखेंगे तो हम अपनी देह को ही देखेंगे, और मेरे को ये समझना है कि हम पाप करे जा रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। बाबा कहे इस समय बिल्कुल सब जगह आसुरी गुण है। छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उनको मारना बिल्कुल नहीं है, और ही सीखते हैं। फिर बच्चे जो हैं, कहने को बच्चे हैं छोटे शरीर में, लेकिन वो माँ बाप की हरकतों को भी देखते हैं, वो बाहर की हरकतों को भी देखते हैं। आप घर पर वो कुछ नहीं करते होंगे तो वो बाहर से सीख कर आते हैं, दूसरे लोग हैं बाहर सिखाने के लिए। तो टोटल इस समय सारे आसुरी गुण वाले हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को घर पे नहीं करते होंगे, लेकिन वो सोल्स जो बाहर जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, वो दूसरा संग करती हैं, तो वहाँ से सीख कर आती हैं। तो बच्चे जो हैं उनमें भी इस समय आसुरी गुण होते हैं, पिछले संस्कार भी तो होते हैं, ये भी तो उनको पता चल गया ना। तो आसुरी गुण होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनको मारना बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो हम भी आसुरी गुण वाले होते हैं। तो बाबा आकर हमको मारते थोड़ी हैं, प्यार से ही समझाते हैं ना, तभी तो समझते हैं हम। अगर वो मारे तो फिर हम कभी सुने भी नहीं। इसीलिए भगवान अपनी विधि से हम आत्मा को भी सिखाते हैं कि किसी भी सोल को मारना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिर वो और सीखते हैं। उनको मारेंगे ना, वो बाहर जाकर और गंदी बातें सीखेंगे, या फिर इधर उधर से। और अब तो मोबाइल है, मोबाइल से सारा गंद सीखते हैं। तो इसलिए उनको डांटना नहीं है, मारना नहीं है। बाबा कहे वहाँ सतयुग में तो सीखना नहीं होता ना, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं, साहूकारों के लिए तो यहाँ जैसे कि स्वर्ग है। जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनको तो लगता है कि यहीं पर स्वर्ग है ना। अब जैसे अगर आप ले लेंगे ना, साहूकार हैं यहाँ पर, उनके लिए यहीं पर स्वर्ग है, उनको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ये तो पढ़ाई है, टीचर चाहिए जो सिखाए और सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं आजकल। माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं, है ना। सारी सोल्स जो है आजकल दिन पर दिन जो है जो मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, आजकल शरीर के माँ बाप मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं। तो वो मॉडर्नाइजेशन में क्लबों में जाते हैं, पार्टियां करते हैं, और बच्चों को टीवी के हवाले, मोबाइल के हवाले कर जाते हैं, दोस्तों के हवाले कर जाते हैं। तो फिर बच्चे छोटे होते ही आजकल खराब चीज़ें सीख जाते हैं। तो कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं, माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। ये रूहानी बाप कहते हैं मैं भी गरीब निवास हूँ। बाबा उन सोल्स को आकर जगाते हैं जो गरीब है, माना गरीब इन द सेंस ये नहीं कि उनके पास
बिल्कुल ही वे झुग्गी वाले नहीं हैं, वैसे वाले नहीं कि जो बिल्कुल ही गरीब होते जो मांगते हैं, वो तो बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं इधर उधर से। गरीब मीन्स उतना हैंड टू माउथ वाले जो गरीब होते हैं, वैसे रूहानी बाप कहते हैं मैं भी गरीब निवास हूँ, समझाता हूँ देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत हो गई है। तमो प्रधान दुनिया है ये, इस समय तमो प्रधानता, वायुमंडल में पूरी तमो प्रधानता है। हम जितना इसके संपर्क में रहेंगे उतना वो मेरे में प्रवेश करती जाएगी और एक दिन मुझे अपना बना लेगी, भगवान से दूर कर देगी। इसलिए बाबा हम आत्माओं को भी समझ देते हैं ना। बाबा कहते हैं कि 10 से लेकर, है ना, रात को 10 से लेकर बाबा कहते हैं 10 माना बस कर देना, क्योंकि 10 से लेकर 2 बजे तक, है ना, 1-2 बजे तक जो गंदी सोल्स हैं वो जागती हैं, वो गंदे कर्म भी करती हैं, चोरी डकैती काम विकार सारा उसी समय होता है। तो उस समय चूंकि मेजॉरिटी सोल्स वो कर रही होती हैं, इसलिए वायुमंडल उस समय बड़ा ग्रसित होता है उससे। तो जो सोल्स फिर ऐसे समय पर जगती हैं या फिर अब बाबा का कनेक्शन में नहीं है, जैसे ब्रह्मा माँ थी, वो तो रात रात भर भी जग जाते थे, क्यों? क्योंकि वो निरंतर फिर प्रभु से कनेक्टेड रहते थे, वो सकाश देते थे। उनकी बात और है। अगर हम भी रात में प्रभु चिंतन कर रहे हैं, बैठकर बाबा की मुरलियाँ पढ़ रहे हैं या दुआएं दे रहे हैं या फिर अच्छी सोच क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, है ना। अब बहुत सारे सोल्स को डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं, गृहस्थ वालों को अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं। तो उस सेंस में मुझे अटेंशन ये रखना है कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ रहूं। लेकिन जो सोल्स उस 10 के 2 के बीच में बाबा से कनेक्टेड नहीं रहती हैं, बाहर के कनेक्शन में रहती हैं, उनके अंदर में वो तमो प्रधानता प्रवेश कर रही है। इस बात का उनको ध्यान रखना है, क्योंकि बाबा ने बहुत बार समझाया है 10 माना बस, उसके बाद जागना मत, सो जाना। तुम सो जाओगे तो जो गंदे काम कर रहे हैं उसका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। बाबा की याद में सो जाओ। बाबा कहते उस समय फिर हमारी जो एनर्जी है ना, उस पर तमो प्रधानता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर बाबा कहते 2 बजे के बाद जाग जाओ, क्योंकि 2 बजे के बाद वो लोग सो जाते हैं, तो उनकी तमो प्रधानता सो जाती है। फिर 2 बजे जब हम जागते हैं और प्रभु से कनेक्टेड रहते हैं, तो फिर प्रभु से हमें पावर्स मिलती हैं। ये विधि बाबा बताते। बाकी मुझे तमो प्रधान दुनिया को नहीं देखना है, ये दुनिया तमो प्रधान वाली, ये मुझे भगवान से दूर कर देगी। फिर लास्ट में हम पश्चाताप करते रह जाएंगे, क्योंकि हम सतो प्रधान नहीं बन पाएंगे। तो जो हम इस समय करते हैं, मेरे को एंड में वही वाली दुनिया देखनी पड़ेगी। जो मैं अपने अंदर लेकर जा रही हूँ वही मेरा लास्ट में इमर्ज होगा। वो मुझे प्रभु को याद नहीं करने देगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी। मैं जिस भी देहधारी को देख रही होंगी, जिस भी चीज़ को देख रही होंगी, बाबा की मौजूदगी है ना इस समय, तो हम जो कर रहे होते हैं ना, उसी में सारा तथास्तु होता जाता है। फिर हम वही वाला जो कंडीशंस होंगी ना, उसी को हम देखेंगे। और उस समय जो कंडीशंस होगी लोगों की, वो बड़ी खौफनाक होगी। तो देह को देखेंगे तो ऐसे मरी हुई देहों के बीच में ही कहीं ना कहीं खड़े होंगे, और फिर घमंड टूटेगा कि देह क्यों देखी, है ना। तो जैसा कर्मा हम करते फिर वैसे ही हमको फल मिलता है। तो हमको बड़ा ध्यान रखना है कि तमो प्रधान दुनिया को मुझे नहीं देखना है, 10 माना बस कर देना है। क्योंकि अगर हम प्रभु से कनेक्टेड नहीं है उस समय, तो हम बाहर के प्रकोप में आ रहे हैं। वो मुझे लपेट लेगा, आज नहीं तो कल अपना बना देगा, और फिर हम भगवान से दूर होकर पूरे घाटे में चले जाएंगे और तमो प्रधान दुनिया को देखेंगे। तो फिर हम एंड में तमो प्रधानता को ही देखेंगे, लोगों को गंदे काम करते हुए ही देखेंगे। फिर अच्छा नहीं लगेगा हमको उस समय। बाबा से कनेक्ट नहीं होंगे, भाग्य से दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे, सारी तकदीर को लकीर लग जाएगी, हम अच्छे घराने में फिर नहीं आएंगे। इसीलिए फिर हमारे पर ग्रह जारी लगती है। कईयों के अभी कह देते ना, ये ग्रह वीक है, ये ग्रह वीक है, ये ग्रह वीक है। हमें चेक करना है कि हम श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए ग्रह जारी मेरे पर बैठ रही है। बाबा ने हमको बार बार समझाया है, मायावी पेपर्स हैं जो हमारे अंदर है, वो भी इमर्ज हो रहा है। मुझे उसकी कमज़ोरी के तहत नहीं आना है, मुझे उस कमज़ोरी से ऊपर उठना है और ज़बरदस्ती मुरलियाँ पढ़नी है, ज़बरदस्ती बाबा को याद करना है। इसी को तो जीतना है। बाबा ने कल बताया था ना, समझाया था बाबा ने, इसको ही तो जीतना है। अब ये थोड़ी कि मेरे में आ रही है तो हम कमज़ोर बनकर बैठ जाएंगे और वेट करेंगे कि कब ये ठीक हो। ये ठीक नहीं होना, ये तो और बद से बदतर होते चले जाएगा। लेकिन उस बद से बदतर को ही तो जीतना है मुझे।
मुझे तमो प्रधान दुनिया को नहीं देखना है, मुझे उससे आकर्षित नहीं होना है। उसको देख रहे हैं मतलब गिरती कला में हम चले जा रहे हैं, ग्रहचारी बैठी जा रही है, मेरे संकट बढ़ जाएंगे, मुझे मेरी रक्षा कौन करेगा, क्योंकि मैं बाबा से कनेक्ट ही नहीं हो रही हूँ, मैं चार्ज ही नहीं हो रही हूँ, उल्टा और डिस्चार्ज होती जा रही हूँ। अभी चार्ज जो होना है तो मुझे पावर हाउस से कनेक्ट रहना है। पावर हाउस कौन है? परमपिता परमेश्वर। 1250 वर्ष तो कलयुग के हो गए, तो एक दिन भी कम जास्ती नहीं है। 1250 वर्ष कलयुग है तो 1250 वर्ष है। उसमें अगर हम सोचे कि हम नई दुनिया बसाएंगे तो नई दुनिया थोड़ी बसेगी। जैसे सतयुग पूरा हुआ, त्रेता युग पूरा हुआ, द्वापर युग पूरा हुआ, कलयुग भी पूरा हो जाएगा, तो ये तो हम समाप्ति की ओर चले जा रहे हैं। तो 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए, तो एक दिन भी कम जास्ती नहीं। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई है तब तो बाप को आना पड़ा है। बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार बंधायमान हूँ, मैं बिल्कुल जब तमो प्रधान दुनिया बन जाती है, सुधरना होना बहुत ज़रूरी होता है, तब मैं आता हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। शुरू में जो समर्पित हुए थे सोल्स, तो बहुत सारे गरीब भी आ गए थे, बच्चे लेकर सब आ गए थे, समर्पित ही हो गए थे। और फिर साहूकार जैसे दादियाँ, ये सारे लोग अमीर थे, ब्रह्मा जी अमीर थे, है ना, और बाकी जो बहुत सारी सोल्स थी वो गरीब भी थे। तो साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी ले नहीं आई, घर छोड़कर भाग आई। मतलब बड़े बड़े घर की बच्चियां जो कारपेट पर पैर रखते थे, जैसे ब्रह्मा जी के घर में ही, दादा लेखराज जी के घर में उनके बच्चे कभी कारपेट के नीचे पैर नहीं रखते थे। उनसे बर्तन भी साफ करवाए, उनसे चप्पलें भी बनवाई, उनसे उपले भी बनाए, उनसे गोले भी बनाए, सब कुछ। देह अभिमान को पूरा तोड़ा उन्होंने, पूरा तोड़ा देह अभिमान को। तो कुछ भी ले नहीं आई। कितना हंगामा हो गया था। ड्रामा में जो होने का था वो हो गया। ख्याल भी नहीं था कि ऐसे कोई होगा, क्योंकि अचानक बाबा आए, अचानक बाबा में परिवर्तन आया, अचानक दृश्य दिखाने शुरू कर दिए, अचानक लोग भागने लगे। तो अचानक अचानक होना शुरू हो गया ना, तो फिर ख्याल भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बाबा खुद वंडर खाते थे। ब्रह्मा जी, उनको समझ में नहीं आता था मुझे देखकर लोग भाग भाग कर क्यों आ रहे हैं, क्या चीज़ दिखाई दे रही है इनको। तो बाबा खुद भी वंडर खाते थे, क्या हो रहा है ये। इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। जब हम कभी पढ़ते हैं ना, ये जो प्रभु परवाने, इनकी बुक्स पढ़ो ना, बड़ा मज़ा आता है। उतनी तो फिल्म इंटरेस्टिंग नहीं होती है जितनी इनकी ज़िंदगी इंटरेस्टिंग हुई है। इन्होंने तो हकीकत में प्रभु के दीवाने जो हैं, किस तरह दीवानगी में प्रभु के भागे हैं और कैसे बाबा ने सब तरफ बचाया है। अब देखो, जैसे ब्रह्मा जी को मारने के लिए आते थे तो बाबा कैसे उनको बता देते थे, यहाँ से चला जा, यहाँ से चला जा। फटाफट वो गाड़ी लेते थे, वहाँ से चले जाते थे। फिर पुलिस वहाँ आती थी, आते थे, अच्छा दादा लेखराज नहीं है, चलो जी, फिर कहीं और ढूंढते। फिर आगे जाते थे, फिर बाबा उनको बोलते थे अब यहाँ से भी चले जाओ, वहाँ चले जाओ। ऐसे तो खेल खेलते थे। कई एक बार चंद्रमणि दादी बोलती है रात भर दादा मतलब ब्रह्मा बाबा यही खेल खेलते रहते थे, क्योंकि अचानक बाबा उनको बोलते थे पुलिस आ रही है, चल यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। तो ऐसे करके बाबा बचाते थे। तो इन लोगों का तो बहुत वंडरफुल, अगर इनकी हिस्ट्री है ना तो बहुत वंडरफुल है। हकीकत में इन लोगों ने इस तरह का जो है ना, बाबा अदृश्य शक्ति कैसे उनकी मदद कर रही है, और कैसे ब्रह्मा जी पूरा कुर्बान होकर तन मन धन से पूरा समर्पित हो जाते हैं। वंडरफुल है इनकी हिस्ट्री। ये भी ड्रामा में नूद है। बाबा ने सबको कह दिया चिट्ठी लिखा कर ले आओ, क्योंकि फिर बहुत सारी सोल्स आती थी तो हंगामे हो जाते थे। फिर ब्रह्मा जी ने सबको बोला कि आप घर वालों से चिट्ठी लिखवा कर आओ, हम ज्ञान अमृत पीनी चाहते हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए। वो बोले विष दो, ये कहे हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दे सकते हैं। इस पर इन्हों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र, है ना। तो बहुत मारे खाई थी सब लोगों ने। जब वो विलायत से आ गए थे, उनको जहर चाहिए, उनको काम विकार चाहिए, और फिर ये जो सोल्स थी समर्पित हो गई। ये कहे कि हमें तो ज्ञान अमृत चाहिए, हमें विष नहीं चाहिए। तो इस पर इनका एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर क्या कर दिया, श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए, जबकि ब्रह्मा के साथ ऐसा सब कुछ हुआ। साधारण तन में ब्रह्मा अभी होती हैं गोपियां, लेकिन वो यादगार में क्या दिखा देते, कृष्ण को दिखा देते, और कृष्ण के साथ गोपियां दिखा देते। जबकि कृष्ण तो ये सब थोड़ी करते हैं, कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो सतो प्रधान प्रिंस है। वो ऐसे गवाले की तरह इधर उधर गाय थोड़ी चराते हैं, वो गोपियों से थोड़ी खेलते हैं, नहीं। वो तो छोटा बच्चा है, वो तो शाही
जो है सतयुग, वैसा ना सचखंड में वो जैसे सच्चा युग, उनका भी सच्चा युग होता है ना, वो उसमें आते हैं सतयुग में। बाकी जो असली 111 है वो तो है, लेकिन इनका तो इधर एक तरफ विनाश होता है, एक तरफ श्री कृष्ण जी पैदा हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण की तो बात हो ना सके, तो ये सब ड्रामा में न्यूड है, नाटक में ये सब होता है, हंसी कुड़ी आदि आदि। ये तो दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया। दोनों बाप कहेंगे हमने कुछ नहीं किया, ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वो कितने बड़े बड़े हो गए। अब जैसे प्रकाश मणि दादी है वो 6 साल की आयु में आ गई, रानी दीदी है वो 5 साल की आयु में आ गई, तो ऐसे करके छोटे छोटे बच्चे भी आ गए थे, अब वो कितने बड़े बड़े हो गए। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियाँ लेकर आई थी, फिर जो उनसे भाग गए उनका वो नाम तो है ही नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया। इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि प्रभु के जो बच्चे हैं वो प्रभु की ना रूहानी नशे में है ना, प्रभु के बच्चों को जो बाबा कहते नया नाम मिलता था, पुराना विकारी नाम ना कैंसिल कर दिया था बाबा ने, पुराना विकारी नाम नहीं होना चाहिए, तो नए नए नाम सबको दिए। जैसे गुलजार दादी का नाम शोभा था, शोभा हटा दिया, वो विकार वाला नाम था, शोभा हटा दिया, और वो मतलब विकार से पैदा हुए ना, और फिर उनका नाम हृदय मोहिनी रखा, उनका नाम गुलजार रखा। बाबा के दिए हुए संदेश पुत्रियाँ नाम लेकर आती थी, लेकिन बाबा कहते फिर बाद में कुछ लोग नाम भी रखते थे तब भी भाग जाते थे, इसलिए फिर नाम रखना बंद कर दिया, पुराना नाम फिर उनका शुरू हो गया। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। ब्राह्मण कभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कभी फिर बिल्कुल साधारण, कभी फिर बिल्कुल बेकार, इसलिए माला नहीं बनती है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो। पहले हम सब माला फेरते थे भक्ति में, अब हम माला का दाना बनते हैं, लायक बनते हैं। अभी तुम माला के दाने बनते हो, वहाँ भक्ति होती नहीं है, ये नॉलेज है समझने की, है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर, सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बना दो तो भी पूरा हो ना सके। बाबा ने कहा ये नॉलेज इतनी अथाह है कि सारी धरती को अगर तुम कागज बना दो और सारे जंगलों को तुम कलम बना दो और सागर को तुम स्याही बना दो, तो भी तुम बाबा की बातों को एक जगह समेट नहीं सकते। इतनी इसमें गहराइयां हैं। और बाबा कहे पूरा हो न सके और फिर है भी सेकंड की बात, और समझ में आए तो सेकंड की बात है, समझ में आए तो सेकंड की बात है। अल्फ को जान लिया, माने शिव बाबा को जान लिया, तो बेबादशाही जरूर मिलनी चाहिए। तो वो अवस्था जमाने में अर्थात पतित से पावन बनने में मेहनत है। हम सब जो मेहनत करते हैं वो पावन बनने की मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं अब अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, इसी में तो मेहनत है। अपने को आत्मा समझना है और परमात्मा की याद में रहना, बीच में देर नहीं होनी चाहिए, इसमें मेहनत है। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है, तो फिर टीचर भी क्या करे। तदबीर है, अब कहते जो किस्मत है ना, वो प्रभु जी बनवा रहे हैं, लेकिन अगर कोई तकदीर में ही नहीं है तो फिर टीचर क्या कर सकते हैं। बाबा तो पढ़ा ही सकते हैं ना, अगर बच्चे नहीं सुनेंगे तो बाबा क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर पास कर देंगे, यहाँ तो रिश्वत नहीं चलती। बाबा हमारा वैसा नहीं है कि जो किसी से कोई पैसा ले और किसी को पास करवा दे, यहाँ तो वो चलता नहीं भाई, आप करो और आप पाओ। ये तो बच्चे समझते हैं, ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की चिट्ठियां आती हैं बाप दादा के नाम पर। शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, बाप से वर्षा लेते हो, इस दादा द्वारा त्रिमूर्ति में है ना, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराते हैं। बाबा इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना निराकार परमपिता परमात्मा को, इसीलिए वो कार्य करवाते हैं। किसके थ्रू करवाते हैं? ब्रह्मा जी के थ्रू करवाते हैं। ब्रह्मा जी के थ्रू स्थापना का कार्य कराते हैं, फिर ब्रह्मा जी के थ्रू स्थापना ज्ञान की धारणा करी, फिर ज्ञान को यूज किया, पालना के संस्कार धारण करवाते। तो फिर जो पालना करते हैं वो फिर विष्णु का भी उन्होंने संस्कार बनाया। फिर इधर एक तरफ जब स्थापना हो रही है, अच्छाइयाँ धारण हो रही हैं, ज्ञान समझा जा रहा है, तो दूसरी तरफ शंकर की अवस्था बनती जा रही है। इधर देह अभिमान खत्म होता चला जा रहा है, उधर देही अभिमानी स्थिति बनती जा रही है। माना तीनों ही कार्य ब्रह्मा जी साथ साथ करते हैं। बाबा ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी के थ्रू, ब्रह्मा जी सुनते जाते हैं,
उसको अपने अंदर में फीड करते जाते हैं, क्योंकि वो तो अपने दिल दिमाग से बिल्कुल साफ होकर मर्जीवा बनते हैं। नाम रूप मर्तबा परिवार सारा लेबल बुद्धि से बिल्कुल हटा देते हैं, पूरा मर्जीवा बनते हैं, तब उनको ब्रह्मा नाम मिलता है। फिर ब्रह्मा जब वो बनते हैं तो वो ब्रह्मा ही है। फिर दादियाँ बोलती हैं ना, उनमें लेखराज दादा लेखराज कहीं भी नजर नहीं आए, कभी भी पुरानी उनकी कोई आदत नजर ही नहीं आई। वो है मना ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा बनकर पूरा अपना माइंड क्लियर, बुद्धि क्लियर, पुराना किचड़ा क्लियर, एक भी परिवार के सदस्य को कभी भी अपना नहीं समझा, कोई प्रॉपर्टी है उसको अपना नहीं समझा, सारा प्रभु हवाले करके नया ब्रह्मा बने। भूल गए दादा लेखराज को, वो तो बिल्कुल ही भूल गए। और उसका सबूत दूसरी सोल्स ने दिया कि हाँ वाकई वो भूल गए, उनमें कभी भी हमने दादा लेखराज नहीं देखा। इसको बोलते हैं ना मर्जीवा। हम तो बने ही नहीं मर्जीवा, हम तो पुराने में फिर भी लटके पड़े हैं। अभी भी ख्यालात वो हो जाते कि ये परिवार का है, वो परिवार का है, वो परिवार का है। इसको मर्जीवा थोड़ी कहते हैं। मर्जीवा तो वो जिसके दिमाग से ये दृष्टि वृत्ति बिल्कुल हट जाए, जैसे ब्रह्मा जी की हटी थी। इसीलिए तो बाबा कहते हैं फॉलो ब्रह्मा बाबा, परफेक्ट फिगर है ब्रह्मा जी। तो वो एक तरफ पूरा बाबा का ज्ञान लिए जा रहे थे, बाकी साइड एकदम बुद्धि क्लियर, पूरा अंदर जा रहा है, पूरा अंदर जा रहा है। देही अभिमानी स्थिति बनती जा रही, देह का भान खत्म होता चला जा रहा है। साथ में वो कर रहे हैं पालना के संस्कार, इधर सीख रहे हैं, इधर यूज कर रहे हैं, इधर सीख रहे हैं, इधर यूज कर रहे हैं। ये नहीं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, नहीं। बाबा ने बोला ये, और बस उसको व्यवहार में ला रहे। सबके साथ व्यवहार उनका सत्यता और दिव्यता का है। सारी सोल्स अपना अपना अनुभव सुना चुकी हैं कि ब्रह्मा जी का व्यवहार सभी के साथ सत्यता और दिव्यता वाला था। सभी के साथ वो सदा प्रभाव मुक्त रहे, तभी तो महाराजा बनते हैं। जो सोल किसी के प्रभाव में आ जाती है वो अधीन हो जाती है। जो सोल प्रजा कितना भी हिला दे उसको, जो सोल उसके अधीन नहीं होती वही तो महाराजा है। तो वो तो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आया। किसी ने हिलाया डुलाया, मारने को आया, गालियां दी, कुछ दी, मजाल है कभी किसी को कुछ कहा हो उन्होंने। प्रभाव मुक्त आत्मा बन गए वो फिर प्रजापिता, और बाकी सारे बन गए प्रजा। तो बाबा जो है कैसे कितना खूबसूरत तरीके से स्थापना करते हैं, फिर पालना के संस्कार भी धारण करते हैं, और फिर शंकर अवस्था उच्चतम स्मृति स्वरूप सारा होमवर्क कंप्लीट, एकदम विकारों को गले का हार बना दिया, सेवाधारी बना दिया। एकदम गड़बड़ नहीं करनी है कोई भी। शीतल बन गए, निर्भय बन गए, निर्वैर बन गए, एक बुद्धि की लाइन एक प्रभु के साथ पूरी क्लियर, बाकी सब भूल गया। शंकर वो अवस्था है उच्चतम, इसीलिए बोलते हैं देव देव महादेव, इसलिए उनको महादेव बोलते हैं। ये मना आकारी जो स्वरूप है वो बन जाते हैं, सारा देह का भान खत्म। ब्रह्मा जी देह में है ना, लेकिन विष्णु लक्ष्य दिया हुआ है बाबा ने, इसीलिए ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, शंकर जी बैठे हुए हैं, विष्णु जी बीच में खड़े है ना। ब्रह्मा जी की नजर निरंतर कि मुझे ये विष्णु बनना है, तो स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहे, शंख ध्वनि करते रहे, श्रेष्ठ कर्मों की गदा सदा रही, और सदा वो कमल आसन पर रहे, किसी का प्रभाव उन पर कभी भी नहीं पड़ा। यही पावर है। कोई कुछ भी करे, मैं शांत रहूं, स्थिर रहूं, यही मेरी जीत है। कोई कुछ भी करे, मैं दिव्य आत्मा बनकर रहूं, यही मेरी जीत है। ये मेरी कमजोरी नहीं है। कलयुग में हम इसको कमजोरी समझते हैं कि किसी ने मुझे 2-4 गाली दे दी है, मैं उसको रिटर्न न करूं क्या? ये कलयुग सिखाता है। और प्रभु कहते हैं कोई गाली दे तुम शुभ संकल्प दो, ये तुम्हारी पावर है, ये तुम्हारी पावर है। तुम प्रभाव मुक्त हो। अगले ने गाली दी, तुमने ली ही नहीं, उल्टा उसको भी शुभ भावना शुभकामना दी, तो तुम पावरफुल हो गए। बाबा हमको ये सिखाते हैं। इससे फिर हम पावरफुल भी होते हैं और दूसरी सोल को भी पावरफुल बनाते हैं, क्योंकि वो कमजोर है जो गालियां दे रही है। जो सोल गाली दे रही है वो कमजोर आत्मा है। मैंने उसने गाली दी, मैंने प्रभाव मुक्त रहकर उसको भी गाली से मुक्त किया, इसको बोलते शक्तिशाली आत्मा। ब्रह्मा जी ने वही किया था, नहीं तो गालियां उनको कम नहीं मिली।
गंदा कीचड़ा कोई कम नहीं डाला उन पर, हम पर तो किसी ने डाला ही नहीं, उन पर तो गंदे कीचड़े डाले एकदम, बोल के जो गंदे कीचड़े होते हैं ना वो डाले। भगाता है, लड़कियों को रखता है, क्या करता है, ऐसी ऐसी बातें करते थे। हाँ, कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा ब्रह्मा जी ने, सबको दुआएं दी। अद्भुत पर्सनालिटी है, तभी तो प्रभु का फेवरेट रथ है। इतना परिवर्तन कोई करता है क्या? इसलिए नंबर 1 में है। इस दादा के द्वारा बाबा जो है ना, हम सब वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा त्रिमूर्ति में है कि ब्रह्मा द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो शिव बाबा है, लेकिन करवाते ब्रह्मा के थ्रू। ब्रह्मा जी को थोड़ी कुछ आता है, लेकिन ब्रह्मा जी को सिखाते हैं, फिर ब्रह्मा जी वैसे करते हैं। तो करवाने वाला शिव बाबा, क्रिएशन कौन क्रिएट करता है? शिव बाबा। तो ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो वो बाप ही है ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी ना, तो सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते, वो तो बाबा खाली थोड़े समय के लिए दादा बनकर वर्षा देते हैं। ग्रैंडफादर बनकर सिर्फ वो एक रोल दिखाते कि शिव बाबा के पास प्रॉपर्टी है, ब्रह्मा जी के पास प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू सारे ब्राह्मणों को प्रॉपर्टी देते हैं, वो रोल बाबा प्ले करते हैं। बाकी जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है वो ब्रह्मा जी हैं। क्यों? क्योंकि धर्म स्थापकों को सब लोग बोलते धर्म पिता है, तो धर्म पिता से भी पहले आने वाली आत्मा ब्रह्मा, इसीलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को नहीं कहेंगे, वो तो सभी आत्माओं के बाप हो गए ना, तो आत्माएं सभी क्या हो गई? भाई भाई हो गई। अब मुझे समझना, हम बिंदियां हैं, बिंदियों में कोई विस्तार नहीं है, बिंदी एक जैसी है, मैं भी बिंदी, वो भी बिंदी, वो भी बिंदी, वो भी बिंदी। हम परम धाम का सीन देख सकते ना, सब बिंदी हैं, एक जैसे हैं, इसलिए भाई है। सभी में 7 गुण है, इसलिए भाई है। ये जो देह है, इंस्ट्रूमेंट है, इसको जब हम लेते हैं तब भिन्नता आती है, और भिन्नता लड़ाई का कारण बनती है, भिन्नता विकार का कारण बनती है। हमने देख लिया है कि देश समझने से हम अलग अलग हो जाते हैं, देश समझने से किसी को हम गिराते हैं, देश समझने से हमारे में सुपीरियर, हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि हम बड़े ऊंचे हैं, देह का अहंकार आ जाता है हमारे अंदर लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, अहंकार आ जाता है, कितना ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ, सारी गंदगी देह समझने से आती है। तो जब देह समझने से गंदगी आती है, तो अब समझदारी हमारी इसी में है कि हम अपने को देह न समझें, हम अपने को आत्मा समझें। आत्मा समझेंगे तो हम सतोगुणी बनेंगे, आत्मा समझेंगे तो परमात्मा याद आएंगे, आत्मा समझेंगे तो प्रभु के समीप जाएंगे, आत्मा समझेंगे तो दिव्यता को धारण कर पाएंगे। देह समझेंगे तो दिव्यता को धारण कभी भी नहीं कर पाएंगे, फिर तो देह को ठेस पहुंचती रहेगी, उल्टा उल्टा हम करते ही रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते आत्मा समझो। आत्मा समझे बिना हम प्रभु से कनेक्ट हो नहीं सकते, आत्मा समझे बिना हम दिव्य आत्मा बन नहीं सकते। देह को तो बीच से हटाना ही हटाना, चलते फिरते अपने को आत्मा समझना, देह की तरफ मेरी नजर नहीं जानी चाहिए। आत्माएं सभी भाई भाई हैं, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गए, लेकिन बाबा ने कल बोला ना कि बहन भाई भी बाज नहीं आ रहे हैं, है ना। होता है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, किसी को ये करते हैं, वो वाली वो आएंगी तो उनको ज़्यादा देंगे, उनको अलग से टोलियाँ देंगे, अलग से खाना खिलाएंगे। ये सब क्या है? ये तो फिर बहन भाई वाला सिस्टम थोड़ी हो गया। बहन भाई मीन्स ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर और कोई दैहिक दृष्टि हमारी नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मणों की दृष्टि फिर भ्रिकुटी में वहाँ पर विराजमान होनी चाहिए, वो बाकी देह की तरफ नहीं जानी चाहिए कि ये अच्छा है, वो एरिया है। जैसे आजकल ग्रुप बन गया है, महाराष्ट्र का ग्रुप है, गुजरात का ग्रुप है, तो वो महाराष्ट्र वाले आएंगे तो उनके लिए स्पेशल करते हैं, गुजरात वाले, ये तो फिर देह का भान और देह का अभिमान विराजमान है। तो ये तो फिर
इसलिए बाबा कहते ये बाज नहीं आ रहे ना, इसलिए बाबा कहते चलो इसको भी खत्म करो, अब आत्मा आत्मा देखो। जब आत्मा आत्मा है तो बिंदी बिंदी है, भिन्नता ही खत्म, न देश न राज्य न, क्योंकि ये तो लेबल्स खत्म होंगे तभी तो सचखंड में जाएंगे। अगर हम बाबा का बच्चा बनकर भी अपने आप को पंजाबी महाराष्ट्रियन समझ रहे हैं तो फिर हम तो पढ़ थोड़ी रहे हैं, फिर हम तो समझ ही नहीं रहे हैं बाबा की बातों को। आत्मा पंजाबी नहीं है, आत्मा महाराष्ट्रियन नहीं है, आत्मा परम धाम निवासी है। उस हकीकत में मुझे स्थिर होना है, तब तो जाएंगे हम सचखंड में। सच्चा युग मतलब क्या है? जिसके जो सोल सारे लेबल्स खत्म कर देगी, वो सोल जाएगी सचखंड में। वो देह के भान वाली तो जाएगी ही नहीं, उसकी तो एंट्री नहीं होनी है। तो फिर बाबा कहते हैं कि जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, तो ये है बेहद का सिजरा। आदम और बीबी, एडम और ईव, जिसको किसको कहा जाता है? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे ना, एडम और ईव कह देते हैं ना, कि सबसे पहले यही सोल्स विस्मृत हो जाती हैं। एडम और ईव की ही कहानी दिखाते हैं ना, तो थोड़े से माना आंख की अट्रैक्शन, ओनली आंख, बस देखने से आंख देख ली, उसको कह देते हैं विश, यू नो। तो एडम और ईव का वो दिखा देते हैं कि कोई एक एप्पल लगा होता है ना, वो वर्जित फल होता है, उसको मना होता है कि इसको नहीं खाना है, लेकिन ईव कहती है कि हमको लेना है ये वाला फल, तो वो फल उसको फल के रूप में दिखा देते हैं कि वो फल खा लिया तो जहर खा लिया। लेकिन एक्चुअली क्या है कि बॉडी जो है, देह का भान आ जाता है, तो देह के भान आने से ही ये जो सृष्टि है नाराज हो जाती है, सारा तोड़ देती है सोने और चांदी का महल। सारा अर्थक्वेक आता है ना, बहुत भयंकर अर्थक्वेक आता है, त्रेता युग जो होता है ना, जिसमें थोड़ी धरती टिल्ट हो जाती है, जिसके लिए कहते हैं, तो वो जो है अर्थक्वेक आ जाता है, तहस नहस कर देते हैं। मना एक सोल अगर आंख भी देखती है देह की, तो वो सोने और चांदी के महल में रहने लायक नहीं है। ये बताया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है, तोड़ देती है सारा कुछ प्रकृति। इतना मतलब ये प्रकृति शुद्ध है। मना एक जो सतयुग की देव आत्माएं हैं, उनका किसी देह की आंख को देखना भी बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। सिर्फ आंख को देखना, बाकी शरीर को देखना तो महागुनाह, वो तो क्रिमिनल है। अगर हम अपनी देह को देखते हैं दैहिक दृष्टि से, हम क्रिमिनल हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, हम तो हैं ही, लेकिन हम कितने लाखों को वही वाइब्रेशंस भेज रहे हैं बॉडी का। वो तो वैसे ही बाहर दुनिया बॉडी कॉन्शियस है, लेकिन मेरा वो सोचने से कितना और गाढ़ा में ना, कितनी सजाओं के हम पात्र बन रहे हैं, इस बात का एहसास नहीं है हमें, अगर हम अपने शरीरों को देख रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं ये है बेहद का सिजरा। आदम और बीबी, एडम और ईव किसको कहा है? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे ना। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया, सारा झाड़ जड़ी भूत हो गया है, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। इसमें बहुत सारे धर्म आ गए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मठ पंथ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बहुत सारे वैरायटी धर्मों का झाड़ बन गए हैं। वैरायटी इसमें फीचर्स हैं, एक ना मिले दूसरे से, हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक ना मिले दूसरे से, सबके चेहरे अलग, सबकी एक्टिविटी अलग, ये बहुत गुह्य बातें हैं। छोटी बुद्धि वाले तो समझ ही नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं, परमपिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाप दादा दोनों का इकट्ठा पाठ बड़ा वंडरफुल है। समझना है मैं बिनती हूँ, बिनती मीन्स फुल स्टॉप नाउ, बॉडी कॉन्शियसनेस को फुल स्टॉप। समझ लिया कि भैया बॉडी समझकर मेरी दुर्गति हो गई है, अब अभी भी हम बॉडी समझ रहे हैं तो कितना ना अपने लिए पाप का खाता जमा कर रहे हैं, एहसास नहीं है हमको इस बात का। हमें द्वापर युग और कलयुग की सोल्स को आत्मा के रूप में लाना है वापस, नहीं तो वो ऊपर कहाँ से जाएंगी? उनकी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। जब मैं खुद को आत्मा समझकर नहीं चलूंगी, आत्मा समझकर नहीं बोलूंगी, तब तक मैं उनको जगा नहीं सकती हूँ। उन सभी का जो सजा है वो मेरे पर पड़ेगी। क्या लगाव रखना है इस देह से? बाबा कहते सड़ी हुई देह है, एक बार खोल कर देखो। डॉक्टर सचिन कहते हैं एक बार खोल कर देखो ना, जिंदगी में देह को नहीं देखोगे, इतनी सड़ी हुई देह। इसका गुमान ऊपर की कवरिंग को देखकर करते हैं, ऊपर की कवरिंग जो कि परिवर्तनशील है और जो कि विनाशी है। इससे तो वैराग चाहिए।
देह से वैराग चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि एडम ईव किसको कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया, सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया है, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी इसमें फीचर्स हैं, एक न मिले दूसरे से। हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक न मिले दूसरे से। ये बहुत गुह्य बातें हैं, छोटी बुद्धि वालों के समझ में नहीं आता, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं, परमपिता परमात्मा वो भी छोटी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, वो एक जैसी होती है, वो अविनाशी होती है, वो कभी भी बूढ़ी नहीं होती है, वो सदा ही एक्टिव है, तंदुरुस्त है। बाप दादा दोनों का इकट्ठा पाठ बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने ये रथ जो है बड़ा अनुभवी लिया है, बड़ा एक्सपीरियंस्ड है। इन्होंने भक्ति भी की है, इन्होंने हर तरह का जो है ना भक्ति का कर्म कांड सब कुछ किया हुआ है, तो अनुभवी आत्मा है। पूरा A to Z पूरा 5000 वर्ष का चक्र लगाती है ब्रह्मा की आत्मा, तो अनुभवी रथ लिया है। बाबा खुद समझाते हैं ये भाग्यशाली रथ है, क्योंकि ये अपना भाग्य जो है ना प्रभु के हवाले कर देते हैं, एकदम पूरा अपना संबंध जो है वो प्रभु से जोड़ लेते हैं, इसीलिए बहुत भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है, पूरा मर्जीवा बनते, कभी भी पुरानी चीज याद नहीं करते हैं। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान पर रथ देवे तो क्या समझते हो? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। प्रभु जी इनका जो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको किराए पर लेते हैं, जिसमें बाप बैठकर तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़ी समझते थे, बिल्कुल हम सब तुच्छ बुद्धि थे, है ना। और ब्रह्मा जी को भी नहीं मालूम था कुछ भी, सब कुछ तो प्रभु के आने के बाद ही हमको समझ में आता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए। अब समझ जब मिल रही है, तो समझ मिलने के बाद तो गलती नहीं करनी चाहिए। वो तो चलो हमने शरीर समझने की गलती करी क्योंकि हम भूल गए, धीरे 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 आंख देखते देखते चेहरा चेहरा बॉडी 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 देखना शुरू किया। अब तो बॉडी नहीं देखनी चाहिए ना हमें, क्योंकि मैं सोल हूँ। मैं सोल प्योर तभी बन सकती हूँ जब मैं अपने आप को सोल समझूंगी और सुप्रीम सोल से कनेक्टेड रहूंगी। जब तक मैं नीचे देह की मिट्टी को देखती रहूंगी, तब तक मैं मिट्टी ही रहूंगी, मैं प्योर नहीं बन सकती हूँ। देह को देखकर हम कभी भी प्योर नहीं बन सकते। अभी तुम बच्चे समझते हो, तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब बाबा तो यही बोलेंगे ना कि भाई कल को तुम पछताओगे, टाइम वेस्ट मत करो। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। स्कूल में भी क्या करते हैं, हम पढ़ते लिखते नहीं है तो टाइम वेस्ट करते हैं अपना। तो फिर ये भी ईश्वरीय स्कूल है, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, इसमें भी हम टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर नापास हो जाएंगे। बाप तुमको बहुत बड़ी, कितनी बड़ी तो लॉटरी देते हैं कि भैया तुम कमाओ बैठकर, अब जितना मर्जी सचखंड का परसा लेना है। कोई राजा के घर जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली ना, कंगाल हैं तो उनको लॉटरी थोड़ी कहेंगे, ये है सबसे ऊंची लॉटरी। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग चल रही है, घड़ी घड़ी माया देह के अभिमान में ले आती है, बार बार शरीर को देखते हैं, देह के अभिमान में आ जाते हैं। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, अब निराकार के साथ निराकार आत्मा का योग चाहिए। बॉडी में रहते हुए ही हम ये योग लगा सकते हैं, तो सफल करना है ना ये समय, देह नहीं देखनी है अपनी। तो घड़ी घड़ी माया देह अभिमान मिलाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हो ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने के लिए आते हो ड्रामा अनुसार। बाप कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ ना, वो धारण करना है, सिर्फ समझना नहीं है, उसको जिंदगी में जीना है। ये ज्ञान भी तुमको अभी ही मिलता है, फिर ये प्राय लोप हो जाएगा, छिप जाएगा। इसका जो स्वरूप है, इसकी जो प्रालब्ध है वो दिखाई देगी, इसका यादगार दिखाई देगा, लेकिन ये ज्ञान नहीं होगा। ढेर आत्माएं चली जाती हैं शांति धाम, बहुत सारी सोल्स हैं, सबकी सब अपने घर जाती हैं। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग फिर से शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए हो, भक्ति करते आए हो। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को अब याद करो, ये जरूरी है। शिव बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के जो तुम्हारे पाप कर्म हैं वो विनाश होंगे। हमें तो काम ही ये दिया हुआ है कि बाबा की याद में रहो, और तो काम दिया ही नहीं है बाबा ने, क्योंकि याद से ही हम निखरेंगे। 63 जन्म मैंने अपनी बॉडी को देखा है, दूसरों की बॉडियों को देखा है, दे भान दे अभिमान में कमी कमजोरियां यूज करी, हमने तो पाप कर रखे हैं।
जो अब आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से ही कटेंगे। उसके बीच में बाबा ने बोला हमारे देह का भान नहीं होना चाहिए, देह की तरफ हमारी दृष्टि वृत्ति नहीं जानी चाहिए, तब जाकर मेरे वो वाले पाप कटेंगे। अब वो तो कटे नहीं, ऊपर से अभी समझ मिलने के बाद भी अगर हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो हमारा क्या होगा? हम तो पाप कर रहे हैं, हम ही देख रहे हैं। तो वो जो मेरी वजह से लाख बंदा करोड़ बंदा देख रहा है, वो तो कभी भी घर वापस जाने को तैयार नहीं होगा, कभी भी प्योर नहीं बनेगा। तो और देह को देखेगा, ना तो हम सेवा कर पाएंगे और ना हम खुद को ठीक कर पाएंगे और ना हम दूसरों के काम आएंगे। तो फिर क्या होगा? दुर्गति हो जाएगी ना मेरी, धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे, फिर देहों को ही देखेंगे, मरी हुई देहों को। कि बाबा ने बोला था ना एक बार, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जो बॉडी देखते हैं, जो बॉडी के आकर्षण में आते हैं, जो बॉडी के आकर्षण में आकर फिर शादियां भी करते हैं, सब चंडाल बनते हैं। उनको फिर बॉडियां ही मरी हुई बॉडीज देखनी पड़ती। चंडाल को क्या करना पड़ता है? मरी बॉडीज देखता है वो, क्योंकि वो उसको जलाता है या कुछ भी करता है, मरे हुए शरीरों को देखता है। सजा, क्योंकि बाबा मना करते हैं मत देखो, फिर भी देख रहे हैं, बाबा का कहना नहीं मान रहे। समझ सारी मिली हुई है, तो इसमें हम कमजोर नहीं बन सकते हैं, हम दोष नहीं दे सकते किसी और को। समझ मिली है, समझ को यूज करना है। तो बाबा कहे आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए हो, आधा कल्प के बाद ही तो भक्ति शुरू होती है ना। तो आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए हो, भक्ति करते आए हो। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। और उनको याद हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, नहीं तो याद भी नहीं ठहरती है। ये भी बाबा ने बता दिया। ये नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तो सब सुख है। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए थे और तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब तुमने गवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए। रावण क्या है? देह का भान, देह का अभिमान। हम उसकी कैद में आ गए, हम अपने को देह समझने लगे। तो बाबा कहते तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना ये वंडरफुल खेल है, ये फिर भी होगा। अनादि बना बनाया खेल है, हमने खुद ही बना दिया। बॉडी ले लेकर पार्ट बजा बजा कर, रिकॉर्ड प्लेयर हम हैं, हमने रिकॉर्ड कर दी, रिकॉर्डिंग होती गई, वो कभी मिटती नहीं। इसलिए अपने अपने समय पर आकर फिर से हम पार्ट बजाते हैं। तो अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वो भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्च होता है? अभी जितना जितना हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, जितना हम श्रीमत पर चलते हैं, उतना हम हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं। इजी वे है हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनने का। और जो हम अभी एवर हेल्दी और वेल्दी हैप्पी बनते हैं, ये 2500 वर्ष चलता है। और सिर्फ 2500 वर्ष नहीं, उसके बाद भी हेल्थ गिरती है तो धीरे धीरे गिरती है, तुरंत नहीं गिरती है, कलयुग के अंत में जाकर गिरती है। तो कितना ना अभी का जो वर्षा है वो साथ रहता है। तो स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वो भी एक जन्म के लिए। तुमको तो आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्च होता है, एक नया पैसा भी नहीं लगता है। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी बनने के लिए। हम सब प्रभु जी के पास आए हैं एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बिगड़ सर्व को एवर हेल्दी और कोई बनाए न, एक बाप के बिगड़ सभी को एवर हेल्दी कोई बना नहीं सकता, शिव बाबा ही बना सकते हैं। तुम अभी सर्व गुणों से संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण नहीं बनते हैं तब तक हम देवता भी बन नहीं सकते हैं। अब ब्राह्मण भी हमको समझना है, 5 तरह के ब्राह्मण होते हैं, दादी जनक भी बताते हैं और फिर साथ में बाबा ने भी स्पष्टीकरण किया हुआ है। एक तो होते हैं नाम के ब्राह्मण, हम ही बच्चों में 16,108 33 करोड़ बच्चों में ही नामधारी ब्राह्मण भी हैं जो नाम के हैं। दूसरा कथा वाले ब्राह्मण भी हैं जो मुरली पढ़ा सुनाया, वो कथा सुनाई। और फिर एक करनी घोर ब्राह्मण भी हैं, कलेक्शन भी करते हैं। और फिर एक खाने वाले ब्राह्मण भी हैं, सिर्फ खाना है। और जो प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी और दादियाँ हैं, ये हैं वैष्णव ब्राह्मण, ये हैं सच्चे ब्राह्मण।
सतो प्रधान ब्राह्मण। तो जो ऐसे वाले सतो प्रधान ब्राह्मण बनते हैं वही जाकर फिर देवता बनते हैं। बाकी सारे देवता थोड़ी बनते हैं, क्योंकि देवता बनने के लिए तो फिर सारी विधियां भी तो वैसी होनी चाहिए। उनकी धारणाएं हैं, इनका जो मैंने जो फाउंडेशन जो ब्राह्मण का होना चाहिए वो ये सोल्स क्रिएट करती हैं। तो जो ब्राह्मण बनते हैं, जो ईश्वरीय नियमों पर चलते हैं, जो संपूर्ण वैष्णव होते हैं, संपूर्ण अहिंसक बनते हैं, वही तो फिर देवता बनते हैं। तो ये नहीं कि सारे बीकेस ही देवता बन जाते हैं, क्योंकि देवता बनने से पहले संगम युग में फरिश्ता बनना पड़ता है। पूरा संगम युग फरिश्ता स्थिति में रहना पड़ता है। जो रहते हैं वही कामयाब होते हैं फरिश्ता बनने में, फिर वही देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। सिर्फ मुरली पढ़ने से या सिर्फ बीके बनने से हम नहीं, बीके बनने का फिर हमको सबूत देना पड़ता है, तब जाकर ब्राह्मण बनने का सबूत देना पड़ता है, ईश्वरीय नियमों पर चलने का सबूत देना पड़ता है। जैसे सतो प्रधान पुरुषार्थ ब्रह्मा जी और मातेश्वरी और दादियों ने किया है, वैसा पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर देवता बनते हैं। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने न आए तो देवता बन ना सके। बाप के पास पुरुषोत्तम संगम युग में जब तक हम बाप से पुरुषोत्तम बनने के लिए न आए तब तक बाबा कहते हम देवता बन ना सके। अच्छा, बाबा कहे आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई है, नॉलेज भी सुनाई है, बच्चों को सावधान भी किया है। गफलत नहीं करो, बाबा कहते हैं। उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं। हमें अपने बोल पर भी बड़ा ध्यान रखना है। हम उल्टा सुल्टा देभांति अभिमान में बोल जाते हैं। दैहिक बोल मतलब उल्टा बोल। देह समझकर जो हम बोलते हैं उल्टा बोल बोलते हैं। वो देह का भान बोलता है, देह का अभिमान बोलता है। तो हमें अपने बोल पर भी नजर रखनी है। गफलत नहीं करो, बाबा कहते हैं। उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांत रहो और बाप को याद करो। बस हमारा काम क्या है? साइलेंस की शक्ति को यूज करना। साइलेंस की शक्ति को यूज करो, शुभ संकल्प की शक्ति को यूज करो, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को प्यार से, दिल से, सिख से, प्रेम से, मोहब्बत से, रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से एकदम शुक्रिया उनकी समझाने के लिए, उनके एक एक बोल के लिए, उनके एक एक ज्ञान रतन के लिए, वरदानों के लिए, सब चीजों के लिए, पढ़ाने के लिए, हम आत्माओं पर इतनी मेहनत करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यही शुभ संकल्प कि अब हम और मेहनत न लें बाबा से और जो बाबा कहे वो करना शुरू करते। ये दुआ हम जरूर करेंगे। और धारणा के लिए मुख्य सार है विक्रम विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। विक्रम विनाश कर स्वयं को सुधारना है, इसलिए याद की यात्रा पर हमें पूरा अटेंशन देना है। दैवी गुण हमें धारण करनी है। देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। अगर हम देवता बनना चाहते हैं ना, तो देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। गफलत में अपना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। आज सतगुरु जी का वरदान है, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को, ज्ञान के एक एक खजाना प्रभु का ज्ञान रतन, एक एक रतन बाबा ने बोला खजाना है। तो ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बनकर दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। पहले तो ज्ञान को धारण करना है, ज्ञान को यूज करना है, फिर उसको सेवाओं में लगाना है, तब बनते हैं मास्टर ज्ञान सागर। जो भी बाबा हमको ज्ञान देते हैं पहले उसको समझना है, फिर उसको यूज करना है, फिर उसको बहुत काल तक सेवा में लगाना है,
परिस्थितियां, परीक्षाएं, सब के बीच में उसको यूज करना है। फिर बनते हैं मास्टर। माहिर बनते हैं ना किसी चीज में, तो इस विधि से बनते हैं। प्रभु जी से ज्ञान सुना, उसको समझा, अपने अंदर लेकर गए, समाया, फिर उसको करके देखा। परिस्थितियां रोज आती हैं, पेपर रोज आते हैं, उसमें उसको करके देखा। करके देखने के बाद फिर सबके साथ व्यवहार में उसको यूज किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत काल तक। उसमें फिर बहुत सारे पेपर्स आएंगे, बहुत सारे व्यक्ति हिलाएंगे, डुलाएंगे, लेकिन तो भी यूज करना। फिर हम बनते हैं मास्टर ज्ञान सागर। तो जैसे बाप ज्ञान के सागर हैं, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनकर सदा औरों को ज्ञान रत्न देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है। उसी खजाने से भरपूर बनकर याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। बाबा कहते हैं वो खजानों से पहले भरपूर बनो, यूज करो, सेवाओं में लगाओ, भरपूर बनो। फिर याद के अनुभवों से, याद में जो अनुभव होते हैं उन याद के अनुभवों से दूसरों की भी सेवा करो। पहले खुद यूज करो, एक्सपीरियंस करो, सेवाओं में लगाओ, अनुभव करो, फिर सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं, महादानी बन उनका दान करते रहो। पहले खुद यूज करो, फिर महादान करो उसका। क्योंकि ये जो खजाने हैं, हम जितना दान करेंगे, बोलकर नहीं, अपने आचरण के द्वारा, ज्ञानी मन ज्ञान वाला मेरा जीवन बन जाए, तो खजाने मिले हैं, महादानी बन उनका दान करते रहो। क्योंकि ये खजाने जितना हम दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। प्रभु के खजाने अद्भुत हैं, इनको जितना यूज करो उतना ये जो है ना बढ़ते ही जाएंगे, और गहराइयां समझ में आएंगी, और रत्न आएंगे, और रत्न आएंगे। जादू है ना, बाबा के ज्ञान में जादू है। महादानी बनना अर्थात देना नहीं, बल्कि और भी भरना। जब हम जैसे अब हम लोग रोज पढ़ते रहते बाबा से, है ना, तो रोज पढ़ते रहते और समझ में आता जाता, और समझ में आता जाता। तो महादानी बनना अर्थात देना नहीं होता है, हम कोई किसी को कुछ दे नहीं रहे होते हैं। प्रभु जी की चीज को तो जितना दो और भरते हैं, और बाबा उसमें और पॉइंट्स डालते हैं, और पॉइंट्स डालते हैं, करते करते समझ देते जाते हैं। तो मीठे मीठे परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ खजाना है, इसको महादानी बनकर दान करो। माना पहले इसको अपने अंदर समाओ, इसको यूज करो, फिर इसको परिस्थितियों में प्रयोग करो, औरों की सेवा में लगाओ, बहुत सारे पेपर्स पास करते हुए भी लगाओ, तब बनेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर। मास्टर ज्ञान सागर बनकर फिर बाबा कहते औरों को भी ज्ञान दान देते चलो, सबको समझ मिले। भरपूर बनते जाओ, याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं, महादानी बनकर उनका दान करते रहो। क्योंकि ये खजाने हम जितना दान करेंगे उतना ये और बढ़ते चले जाते हैं। इनकी जादूगरी नहीं है, बढ़ते ही जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं है, हम वास्तव में देते नहीं हैं, बल्कि हम और अपने अंदर भरते हैं। आज का स्लोगन है, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्त रहना है, जीवन में रहते हुए सर्व बंधनों से मुक्त। उसके लिए भगवान ने हमको क्या बोला, आप ट्रस्टी हो। ट्रस्टी क्या करता है, उसका कुछ भी नहीं होता है, वो देखभाल लेकिन पूरी करता है। उसका कुछ नहीं होता है लेकिन देखभाल पूरी करता है। हमको भी बाबा ने ट्रस्टी बनाया है, और जितने भी दूसरे लोग हैं सबको कहा है कि ये सारी प्रभु की अमानत है। घर प्रभु की अमानत है, घर का सामान प्रभु की अमानत है, घर के सदस्य प्रभु की अमानत है। हम सब कौन है, ट्रस्टी हैं। इस कदर जीवन जीने के लिए बोलते हैं। ट्रस्टी का किसी का कुछ होता नहीं है, वो सेवाधारी होता है। वो सेवा करता है कैसे, सत्यता से और दिव्यता से सेवा करता है, उसका सुख सबको देता है। उसका रिटर्न में नहीं चाहेगा कि मैंने सेवा करी है तो कोई नहीं, सब प्रभु की अमानत है।
हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, इसलिए बाबा कहते हैं सबको प्रभु की अमानत समझो। कम से कम थोड़ा लिहाज करेंगे ना, ये प्रभु की चीज़ है। और वाकई प्रभु की अमानत ही तो है सारी सोल्स। बॉडी अलग अलग है ना, बॉडी में कोई कैसा रोल है, कोई कैसा रोल है, लेकिन जो बॉडी को चला रही वही तो एक्टर है। और वो एक्टर किसकी है? वो प्रभु की है, सच ही तो है। इसीलिए बाबा हमको ट्रस्टी बना देते हैं कि आप सेवाधारी बनो और सबको प्रभु की अमानत समझो। हकीकत ही तो बोल रहे, झूठ तो बोलने को बोल ही नहीं रहे हो हमको। सच में सारी आत्मा परमात्मा के तो बच्चे हैं, तो मेरे तो है नहीं। तो इस विधि से क्या होगा, हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ये समझ से हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मैं भी आत्मा सेवाधारी और वो प्रभु की अमानत। मुझे क्या करना है, मेरा हिसाब किताब है इन लोगों के साथ, और मुझे सत्यता और दिव्यता का व्यवहार करके सारा हिसाब किताब सेटल कर लेना। इसको बोलते हैं जीवन से फिर मुक्त हो गए। जीवन में है सारे बंधनों से मुक्त हो गए। ये वाले संस्कार भी मुझे यहाँ पर बनाने हैं प्रभु की मौजूदगी में, क्योंकि सचखंड में 111 में जीवन मुक्ति वाले ही जाते हैं। जो अभी जीवन मुक्त इस विधि से बन जाते हैं ना, ट्रस्टी सेवाधारी बनकर, वही जीवन मुक्ति का संस्कार धारण करते हैं और वही फिर जीवन मुक्त सचखंड में जाते हैं। वरना सारी मेहनत मुझे करनी है, अपने ऊपर करनी है। जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना है। एक तरफ तो ये मैं सारे अपने बंधन जो है ना, जो मैंने बना रखे हैं हिसाब किताब, वो सारे ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर, इससे मैं मुक्त हो रही हूँ। तो जीवन में रहते मुक्त हो गई ना। अभी जीवन में रहते हुए संगम युग में मुझे सारे बंधनों से मुक्त होना है। अब वो तो मैं हिसाब किताब से तो मुक्त हो ही जा रही हूँ, लेकिन साथ साथ मुझे देह से भी न्यारा हो जाना है। ये मेरी जो देह है, इससे भी मुझे न्यारा होना है, इससे भी मुझे डिटैच होना है। मैं कौन हूँ? विदेही हूँ। मैं विदेही आत्मा हूँ, मैं बिना देह वाली आत्मा हूँ, परमधाम निवासी हूँ। ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। अभी दुनियावी मनुष्यों को ये विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया है। ये कोई हठ योग या कर्म संन्यास तो नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग है, आराम से इजी योग, राज योग है। ये स्वराज्य अधिकारी हम बनते हैं। कर्म योग है। ये कर्म करते हुए प्रभु की याद में रहना है। संन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आए जीते जी देह सहित देह के सभी कर्म इंद्रियों का मन से संन्यास करा देते हैं कि इस देह का भी संन्यास करो बुद्धि से, और देह की जो कर्म इंद्रियां हैं जो चंचलता लाती हैं, ये देख वो देख वो देख, इस कर्म इंद्रियों का मन से संन्यास कर दो। अर्थात 5 विकारों का ये कर्म इंद्रियां क्या कराती हैं? 5 विकार में लेकर जाती हैं। अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूरी है। परमात्मा आए कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। ये जो देह का भान है, ये जो देह के विकार हैं, इसका दान देते हैं तो ग्रहचारी हमारी हटती है। तो संपूर्ण संन्यास करना बड़ा जरूरी है। परमात्मा आए कहते हैं, दे दान तो छूटे तुम्हारे ग्रहण। अब माया का ये ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इससे आत्मा क्या बन गई है? पतित बन गई है। माया का जो ग्रहण लगा हुआ है, देभान दे अभिमान का, ये आधा कल्प से लगा हुआ है। इससे आत्मा जो है काली बन गई है, पतित बन गई है। उनको फिर से पवित्र बनाना है। आत्मा काली बन गई है, उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र हैं, कितनी चमत्कारी हैं। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र बनता है। आत्मा पवित्र तो बॉडी भी निरोगी, उसमें कोई रोग नहीं होगा और बिल्कुल पावरफुल पवित्र बॉडी मिलेगी। अब ये भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देखकर गोद लेता है ना, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। तो यहाँ ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं।
जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाएं, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया जो उस मायावी धन को, उस मायावी पदार्थ को अथवा सब चीजों का संन्यास किया? कुछ तो पाया होगा ना। तो जरूर उनसे उन्हों को जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई होगी, तभी तो उस धन पदार्थ को उन्होंने ठोकर मार दी। सुख मिला होगा, शांति मिली होगी, तभी तो धन दौलत छोड़ दी। अनुभूति कुछ तो हुई होगी ना, ऐसे तो नहीं कोई छोड़ने वाला। तो जैसे राजा गोपीचंद ने अथवा मीरा ने रानी बने का अथवा राजाई का संन्यास कर लिया, ये है ईश्वरीय अति इंद्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तो कुछ भी नहीं है, वो तो सारे तुच्छ हैं। उन्हों को ये पता है कि इस मर्जीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं। जिनको एहसास हो जाता है, जिनको रियलाइजेशन होता है, वो तो ये समझते हैं कि उनको ये पता है कि इस मर्जीवा बनने से फिर हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही को प्राप्त कर रहे हैं। तभी तो भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना। हम जब परमात्मा के बनते हैं तो माना परमात्मा के हो जाते हैं, सब कुछ उनको अर्पण कर देना और फिर वो रिटर्न में अविनाशी मर्तबा दे रहे हैं। तो ये जो है, तो बाबा कहते तो ये मनोकामना जो है, मम्मा बोल रही हैं, सब कुछ उनको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में क्या कर देते हैं? अविनाशी मर्तबा दे देते हैं। तो ये जो मनोकामना है, परमात्मा ही आकर इस संगम समय पूर्ण करते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो जाएगा। ये तो मालूम है, तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो जाएगा, तो क्यों ना परमात्मा अर्थ सफल कर ले। हमको तो मालूम चल गया कि बॉडी भी खत्म हो जाएगी, धन माल भी खत्म हो जाएगा, सब तो भस्मीभूत हो जाएगा, किसी काम नहीं आएगा, है ना। तो फिर क्यों नहीं, मम्मा बोलती है, क्यों नहीं परमात्मा अर्थ फिर हम सारा कुछ सफल कर ले। तन भी ईश्वरीय सेवा में लगा दें, मन भी ईश्वरीय सेवा में लगाए रखें और धन भी ईश्वरीय सेवा में लगा दें, तो तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो ही जाएगा। तो क्यों ना परमात्मा अर्थ हम सफल करें। अब ये जो राज है, ये भी तो समझना है कि जब सब विनाश होना है तो हम भी लेकर फिर क्या करें। जब विनाश ही हो जाना तो क्या करेंगे लेकर। हमको कोई सन्यासियों के मुआफिक या मंडलेश्वर के मुआफिक यहाँ महल बनाकर तो बैठना नहीं है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज जरूर बोने हैं, उससे फिर वहां भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। ये है गुप्त रास, इसको ही कहते हैं गुप्त रास। तो मम्मा कह रहे हैं हमें कोई सन्यासियों के मुआफिक, मंडलेश्वर के मुआफिक यहाँ तो महल बनाकर बैठना नहीं है, परंतु ईश्वर अर्थ हमें बीज बोने हैं और फिर बीज बोकर भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। ईश्वर अर्थ बीज बोलने से वहां फिर भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। ये है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है, एक देवे 100 पावे। अगर हम एक भी देते हैं तो 100 पाते हैं, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो, मम्मा कहती है। प्रभु तो दाता है, एक देवे 100 पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना हम सहन करेंगे ना उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। सहन करना मीन्स पूरा कलयुग है ना, तो कलयुग में रहते हुए सतयुग जब हम बना रहे हैं तो हमको श्रीमत पर चलते जाना है। एक दिन तो सतयुग बन ही जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं ना उस पर अभी हमको ध्यान देना है। तो उसमें हमको सहन करना पड़ता है, क्योंकि हम बिल्कुल पराये राज्य में कलयुग में बैठकर हम सतयुगी देवता बन रहे हैं। बिल्कुल ही विपरीत दुनिया में बैठकर हम सतयुगी देव आत्मा बन रहे हैं। तो फिर बिल्कुल विपरीत दुनिया तंग तो करेगी ना, हमें अड़चने भी लाएगी, बहुत कुछ करेगी। तो
फिर जितना सहन करेंगे, बाबा मम्मा समझा रहे हैं कि ऑपोजिशन तो होगी, लोग नीचे भी गिराएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमको क्या करना पड़ता है, सत्यता और दिव्यता को यूज करके सहन करना पड़ता है। फिर धीरे 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 सब परिवर्तन हो जाता है। तो जितना हम सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। मम्मा भी हम आत्मा को समझते हैं। ओम शांति। प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। मीठे मीठे परमात्मा का शुक्रिया, ब्रह्मा माँ का शुक्रिया, जगदम्बा माँ का शुक्रिया, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का शुक्रिया, अष्टरत्नों का शुक्रिया, नवग्रहों का शुक्रिया, पांच तत्वों का शुक्रिया, ड्रामा का शुक्रिया, माया का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, यमदूत का शुक्रिया, करोड़ों की आबादी का शुक्रिया, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद, अविनाशी खजानों के लिए धन्यवाद, जो भी सोल्स हमारे मददगार बनती हैं, बहुत सारी चीजों में सहयोगी बनती हैं, उन सारी सोल्स का धन्यवाद जिनकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते हैं। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, ज्ञान रूपी भंडारे जो इतने हमको मिल रहे हैं, वो सारे ज्ञान भंडार, मातेश्वरी के महावाक्य या फिर बाबा के जो महावाक्य हैं, ये जो सारे हमें मिल रहे हैं, इन सभी चीज़ों का बड़ा धन्यवाद। जो सोल्स इसके निमित्त बनी है, बाबा के डायरेक्शन के अनुसार उनका धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। और जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक इस ड्रामा में यूज करते हैं, उन सारी चीज़ों का भी धन्यवाद। और श्वास, संकल्प जो भी बाबा देते हैं ना, सबके लिए धन्यवाद। और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। शांति।